हाय, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं डाल रहा हूँ, ये ऐसी स्टोरी मैंने आज तक ना तो किसी की सुनी, ना मैंने किसी की ऐसी स्टोरी डाली अभी तक मेरे पेज पे। और जो ऑफलाइन जिन लोगों से मेरी बात हुई है कभी भी इस चीज़ को लेके, मैंने कभी भी ऐसी स्टोरी कभी भी नहीं सुनी। मैं इन भाई साहब से बात करते हुए डर गया, जस्ट वाइल इमेजिनिंग हिज कंडीशन, कि क्या क्या इन्होंने देखा है, क्या क्या इस जुए के नशे ने इनसे चीज़ें करवाई है, आदमी का दिमाग किस हद तक खराब हो सकता है जुए में। ये स्टोरी में आपको पता लगेगा। थोड़ी ऑडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप पूरी सुनना इसको। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा एक डरावनी तस्वीर पेश करता है ये जुए की, कि ये चीज़ हमसे क्या क्या करवा सकती है। आप ज़रूर सुनना कि कैसे एक सक्सेसफुल आदमी जो 2019 में 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था, विदेश की ट्रिप्स करता था, अगर उसको कुछ खरीदना होता था तो खुद के लिए नहीं खरीदता था, पूरे घर परिवार वालों के लिए लेके आता था, ब्रांडेड चीज़ें पहनता था, मतलब। और आज वो कैसे पाई पाई का मोहताज हो चुका है, आज वो कैसे कीपैड फ़ोन चला रहा है, उसके पिताजी उसके पापा उसके साथ जाते हैं हमेशा, कि अकेला नहीं जा पाए कहीं पे इंसान, वरना कहीं इधर उधर जाके कहीं से जुआ ना खेल ले कुछ भी। बहुत ज़्यादा, मतलब व्हाट शैल आई से, एस्टोनिशिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए ये। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और कुछ नॉलेज लेके मुझे बताइए कमेंट में। प्लीज़ इस वीडियो पे मुझे लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेट्स क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। थैंक यू। हेलो। हाय सर, कैसे हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक सर, एकदम ठीक हूँ। कहाँ से हो, क्या करते हो सर? प्लीज प्लीज बताइए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। मेरे मेरठ से। क्या? और ओके। मैं पहले तो प्राइवेट जॉब में था, फार्मा कंपनी में था एक। हम्म। लेकिन जॉब चली गई थी ये ओके। सब के चक्कर में। तो अभी तो फिलहाल एक छोटा सा मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, तो वही वही किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो? मेडिसिन का ही। ओके। एंड हाँ हाउ जी। लॉन्ग हैव यू बीन व्हाट शैल आई से अनएम्प्लॉयड? मतलब लास्ट जो नौकरी जो गई थी वो कब गई थी? कितना जुलाई टाइम? जुलाई जुलाई टू 24 में। 24। तो मतलब अभी हाँ आप अपना खुद का अपने स्टार्ट कर रखा है सर, है ना? हाँ हाँ, खुद का स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है ना? डोंट यू थिंक? हम्म। हाँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है। बट उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में मतलब खोया है, मतलब काफी कुछ। हाँ तो सर क्योंकि मतलब। आदमी की सब हम्म। चली जाती है ना, प्रेस्टीज चली जाती है, इज्जत हम्म, इज्जत सब चली जाती है ना। अब आपके ऊपर कर्ज हो जाता है तो आपको सब लोग उसी नज़र से देखते हैं ना। समझ गया, मैं समझ गया। वो मतलब हाउ उसके डिड यू और गेट इस इनटू दिस बेटिंग वाली चीज? मुझे प्लीज पूरा शुरू से बताओ ना सर, एक बार। एक्चुअली क्या था कि मैं वो मतलब जो लास्ट कंपनी में था तो फॉरेन ट्रेवल काफ़ी होता था उसमें। ओके। तो जैसे कहीं भी गए तो वहाँ कैसीनो चले गए, थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया। तो हम्म। हमेशा मतलब कैसीनो जाकर ही खेला है। फिर हम्म। 23 में हम लोग गोवा गए थे अपने हम्म। कजन्स और फ्रेंड्स के साथ। हम्म। तो दिवाली के बाद, नवंबर 23 के बाद। हम्म। तो वहाँ पे हम लोग लगातार 3 दिन कसिनो में रहे थे। ओके। वहाँ कुछ नहीं किया, कसिनो गए थे बिग डेडी। हम्म। और हम लोग कसिनो में ही रहे वहाँ पे फुल टाइम। हम्म। तो वहाँ पे मतलब हम लोग, मेरा फ्रेंड था वो भी काफ़ी अमाउंट हार गया था, नियर अबाउट 15 लाख के आसपास। मैं भी 1.5 लाख रुपए मैं भी हार गया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन इतना वो नहीं था क्योंकि प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ अच्छी जॉब थी मेरी, सब बढ़िया था। हम्म। तो मतलब ये कोई टेंशन नहीं थी मतलब इतनी। हम्म। उसके बाद फिर जब मैं वापस आया, तो हम्म। वो जो मेरा फ्रेंड काफ़ी पैसे हारा था उसने मुझे बोला कि भाई ये ना ऑनलाइन गैमलिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन गैमलिंग करके हम कवर कर सकते हैं पैसे अपने धीरे धीरे। हम्म। तो उसने मुझे दिखाया ऑनलाइन। खेले हम लोग। मतलब स्टार्टिंग जो की थी वो तो वही 15-20 हज़ार रुपये से करी थी। ओके। हाँ। वो उसके बाद जो मेरी सेविंग्स थी, वाइफ की सेविंग्स थी, धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस में बदल गया वो सब कुछ। ओके। पहला जो लॉस हुआ वो लगभग 1 लाख रुपए का हुआ। तो उसके बाद हाँ। काफ़ी स्ट्रेस रहा कि अब कैसे होगा कैसे होगा। फिर मैंने अपने पास जो और भी पैसे थे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, SIPs थी, उसमें से हाँ। पैसे निकाले। हाँ। फिर मैंने उसमें डाले। फिर उसको कवर किया, लेकिन फिर मतलब मज़ा आने लगा, मतलब एडिक्शन हो गया काइंड ऑफ। हम्म। हम्म। तो मैंने उसमें जनवरी जनवरी में लगभग 10 लाख का लॉस कर लिया था। इसी साल 25 में? नहीं नहीं नहीं, 24 की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, 10 लाख का लॉस कर लिया जनवरी 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 में।
उसके बाद कुछ टाइम मैं रुका, फिर मेरे ना मतलब जो सीनियर मेरा मेडिसिन का काम था ना, मतलब जॉब करता था, हम्म तो मेरे रिलेशन बहुत थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर जो बड़े बड़े सीनियर कंसल्टेंट हैं, है ना, हम्म मैक्स के, गंगाराम के, इधर उधर के। हम्म तो मतलब मुझे फाइनेंशियल हेल्प इमीडिएटली मिल गई। उधार के रूप में? हाँ, उधार के रूप में। मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ी नीड है, हम्म तो किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 5 लाख ले लिए, हम्म ऐसे ऐसे पैसे ले लिए, और वो सब भी मैं कैसीनो में डालता गया। हम्म कभी जीतता था तो मूड बहुत अच्छा रहता था, कभी फिर सारे हार गया रात रात में, हाँ है ना। और ऑफिस की मतलब ऑफिस जैसे निकलता था गाड़ी से, तो जाता ही नहीं था कहीं, मतलब मार्केट में कहीं भी गाड़ी पार्क करी किसी भी मार्केट कॉम्प्लेक्स में, और हाँ वहाँ गाड़ी में फोन लेके बैठ गया अपना, बस। और हम्म फोन पे लगातार वही 8 8 घंटे तक वही खेलता था, करता था मैं लगातार। हम्म। फिर घर आया, मतलब डिपेंड ऑन द मूड की, अगर मूड बहुत खराब है सब कुछ, फिर मतलब धीरे धीरे ना, मतलब बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई इस सब की। मैं मतलब उसमें इतना खो जाता था गेम में हम्म कि मैं सोच ही नहीं पाता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जब तक वो बैलेंस जीरो नहीं होता था तब तक खेलता था, क्या वो 10 लाख हो या 20 लाख हो। आपकी वाइफ को पता था मतलब उस दौरान कि नहीं, आप क्या कर रहे हो? वाइफ को उस टाइम में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। बस उसको ये पता था कि फाइनेंशियली थोड़ा परेशान है किसी वजह से। हम्म उसको ये नहीं पता था कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है। उसकी जो ज्वेलरी थी, मैंने वो भी गिरवी रख दी। मतलब विदाउट लेटिंग नो? हाँ, विदाउट लेटिंग हर नो, थोड़ी सी रख दी। और उसके बाद फिर उसको पता फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसने अपनी जो बाकी चीज़ें थी वो भी मुझे दे दी कि ये भी पैसे, मतलब अगर किसी के देने हैं तो दे दो। उसको पता हम्म था कि मतलब परेशान है। पर हम्म उस टाइम मुझसे कोई पैसे नहीं मांग रहा था, मतलब ट्रस्ट था, क्योंकि लोगों को लगता था कि अच्छी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म है ना। तो कोई पैसे मुझसे मांगता नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई कमी होती नहीं पैसों की इतनी कि उनको हम्म। इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ जाए, हाँ है ना। तो कोई मुझसे पैसे मांग नहीं रहा था। बट अप्रैल में 24 में मतलब जो मेरे बॉस थे, हम्म। जो कंपनी के ओनर थे, उनके पास किसी डॉक्टर के फोन वोन आ गए। अच्छा। हाँ, कि भाई मतलब क्या बात हो गई, वो पैसे वैसे मांग रहा है ना। और ओके। मेरे पैसे भी हैं, कि कोई दिक्कत है क्या, मतलब कहीं जॉब वॉब छोड़ के तो नहीं जा रहा वो, इस तरीके हम्म की बात हुई। हम्म तो उनका मतलब उनको शक हुआ कि भाई क्या मैटर है। तो उन्होंने हम्म मुझसे बात करी कि भाई क्या बात है, क्या क्या नहीं है। तो हम्म मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा सा ये था, पर उन्होंने माना नहीं इस चीज़ को। उनको लगा ये गैम्बलिंग का? मतलब, अच्छा, झूठ बोल रहा हाँ, है। उनको मैंने बताया था कि गैम्बलिंग का मुझे एडिक्शन वगैरह हो गया है कुछ साइकोलॉजिकली, और मैं इसको हम्म छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हम्म बट उनको लगा कि मतलब ये बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म इसने उन पैसों को कहीं और यूज़ कर लिया है ना, कुछ हम्म और करा है इसने, या जो भी करा है। तो हम्म उन्होंने मुझे तुरंत मुझसे लिस्ट ली कि किसके कितने पैसे हैं मुझे बताओ। हम्म और मुझे बोल दिया कि भाई ये पैसे टाइम लो और पैसे रिटर्न करने हैं हम्म। सारे। और मुझे मतलब बोल दिया आप घर जाओ अपने, जॉब अच्छा, अब नहीं करोगे। हाँ, तो मुझे उस टाइम फायर कर दिया जॉब से। उस टाइम पे कितना लॉस था आपका, कि फायर करा उन्होंने? उस टाइम पे 40 लाख के अराउंड। अच्छा, ये सारा कर्जा था अपना, या लॉस और कर्जा नहीं, मिला के था? नहीं नहीं, जो कर्जा था वो था 18 20 लाख का कर्जा था। और हाँ, बाकी मेरी सेविंग्स और वो सब था 20 लाख रुपए के आसपास। ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आगे बताओ सर मेरे को पूरा। फिर अप्रैल में घर पे ही पता लग गया था कि ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो घर पे भी बहुत मतलब वो हुआ। घर लेकिन पे फिर कैसे पता लगा, आप ही ने बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया, मेरे बॉस ने, जो ओनर थे, उन्होंने फोन कर दिया था घर पे। हाँ, अच्छा। हाँ, घर पे फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे बात है कि भाई इसने पैसे वैसे ले लिए हैं लोगों से। तो घर पे सब पता लग गया था अप्रैल में। उसके बाद फिर मतलब मेरे फादर ने बॉस को मेरे रिक्वेस्ट करा कि भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं, फिलहाल इतने पैसे देने को नहीं है, हम्म तो आप इसको वापस रख लो, अब ये नहीं करेगा ऐसे, हम्म। ये अभी ऐसे नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। और अब जो भी इसकी मतलब सैलरी है, हाफ 50% इसको पे करते रहना, बाकी सैलरी से काटते रहना इसकी, जो हम्म। इस पे लोन हो गया है। ओके। इस तरीके से बात हुई, तो मैंने जुलाई में दोबारा ज्वाइन कर लिया ऑफिस, है अच्छा। ना। हाँ, तो मतलब क्योंकि फैमिली भी मेरी इस चीज़ को नहीं समझ रही थी कि ये इट्स एडिक्शन और समथिंग, वो लग रहा था कि वैसे ही कर लिया इसने, है ना, पर अब ये नहीं करेगा, मतलब इतना समझदार है कि अब नहीं करेगा दोबारा। हम्म तो फिर क्योंकि अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैं घर पे ही था, मुझे बाहर भी मतलब कहीं गया नहीं था मैं। तो उनको लगता था हम्म अब तो ठीक हो गया है, मैंने
मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी घर पे, है ना, मेडिटेशन वगैरह किया। हाँ तो उन्होंने ये कहा कि मतलब अब शायद ठीक हो गया है। हाँ तो फिर मुझे दोबारा भेजा। तो मेरे जो बॉस ने, मतलब कुछ एरिया होता है ना पर्टिकुलर कि वो आपके अंडर में ही होता हाँ। है ना। क्योंकि मैं मतलब अच्छी पोस्ट पे था उसमें कंपनी में हम्म। का, है ना। तो वो एरिया जो खराब हो गया था मेरे जाने से, उन्होंने मुझे दोबारा कैश दे दिया कि ये मतलब अमाउंट है और इसको दोबारा यूज करो और एरिया में सेल बढ़ाओ दोबारा। ओके, मतलब रीहायरिंग भी सेम कंपनी में आपकी? हाँ, रिहायरिंग सेम कंपनी में। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने, जब मेरे पास पैसे आ गए दोबारा से, मतलब 4-5 लाख रुपीस थे मेरे पास उस टाइम पे कैश, मैंने उनसे दोबारा मतलब 4-5 दिन बाद ही दोबारा खेल लिया। जबकि आपने अपने आप को कम से कम 3-4 महीना तक रोक लिया था। हाँ, अप्रैल से लेके मैं जुलाई तक मैंने खेला नहीं था कुछ भी। अप्रैल मई जून 4 मतलब कभी महीने कभी क्या होता था, जैसे फोन मुझे मिल गया तो कभी कभी मैं उसको नॉर्मल वॉच कर लेता था, क्या चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। मतलब मन में बैट लगा ली कि इतने रुपए लगाऊंगा, इतने रुपए मैंने इस पे लगाए हुए हैं, वो सब कभी कभी हो जाता था। लेकिन मैंने, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, हम्म। तो मैं खेल नहीं पा रहा था मतलब कुछ भी। तो उसके बाद जो मेरे ओनर थे वो आउट ऑफ इंडिया थे 1 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, तो 1 महीने के लिए बाहर थे, तो उनको मैंने दोबारा से फिर डॉक्टर से, कुछ डॉक्टर्स थे उनसे फिर पैसे ले लिए। उन्हीं लोगों से जिनसे तो पहले लिए थे? नहीं नहीं, उनसे नहीं, और भी लोग थे ओके। जिनको इस बारे में पता नहीं था कि ये सब इसके साथ 2 महीने ये जॉब पे नहीं था। कुछ लोगों को पता नहीं था ये चीज़। अच्छा। हाँ, तो मैंने कुछ भी बोल के मतलब बहाना बना के उनसे फिर पैसे ले लिए। और मैंने फिर उससे, जो मैं लास्ट टाइम खेला था उससे डबल अमाउंट का खेला मैंने। मैं मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया कुछ भी, कि बस मैं खेलता चला गया। और वो भी उधार लेके पैसों से? हाँ, उधार लेके, क्योंकि मेरे पास अपने कुछ पैसे थे नहीं मेरे पास। हम्म। तो उधार लेके मैंने खेलना शुरू किया। तो इट इज मतलब मुझे 1 महीने में लगभग लगभग 35 लाख रुपीज का मैंने लॉस कर लिया। अरे यार। 35 लाख का मैंने लॉस कर लिया 1 महीने में। तो स्थिति वो हो गई थी कि मतलब सोसाइटल थॉट्स आने लगे कि तो बस कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं कहाँ इतने पैसे कहाँ से, मतलब क्योंकि फैमिली भी ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था फैमिली का भी, छोटा सा था, तो कि वो भी मेरा कुछ रिपे कर पाए, है ना। हाँ, उनकी भी कोई मतलब वो मोटा नहीं थी। मोटी 1 करोड़ का नुकसान हो गया वो सब कुछ हाँ, मिला वो के? 75-80 लाख का उस टाइम हाँ। तक वो था, जो मुझे अमाउंट अपना मतलब देना था। ओके। अच्छा। हाँ, 75-80 लाख रुपये मेरे ऊपर उधार हो गया था, जो मुझे इमीडिएटली नहीं, लेकिन पे करना था मुझे, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता नहीं था कि ये सब हो गया है ना। क्योंकि ओनर बोल देता था कि अनमोल ने वो, मतलब उसने वो कर दिया है, ओनर बोलता तो उसमें भी प्रॉब्लम आती फिर, है ना। समझ रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो ओनर ने भी किसी को नहीं बताया कि भाई ये इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ओनर ने भी किसी को नहीं बोला। तो इसलिए लोग अभी पैसे मांग नहीं रहे थे मुझसे। हम्म। लेकिन मतलब प्रॉब्लम तो आने वाली थी। तो फिर जब मेरा ओनर जब वापस इंडिया आया, उसको फिर से पता लग गया, ओके। क्योंकि उसने मेरे पास जो कैश था वो मैंने कहीं किसी को दिया ही नहीं, मतलब उसका यूज ही नहीं करा। हाँ। उसको फिर पता लग गया। तो हम्म मैं सब कुछ छोड़ के, और मेरे पास केवल पॉकेट में आई थिंक 3,000 रुपये थे। हम्म। और मैंने मतलब दिल्ली से और कटरा जम्मू उसकी वैष्णो देवी की बस पकड़ ली। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त की बात, लास्ट इसी ईयर। इसी साल की? ठीक है ठीक है। लास्ट ईयर अगस्त की, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का ही केस है सारा ये? मुझे लगा हाँ, चलो लास्ट, अभी मैं ओके। नहीं नहीं, अभी मैं लास्ट ईयर पे चल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ आगे सर। हाँ हाँ। तो लास्ट ईयर अगस्त में मैंने, जब मेरा मतलब जो ओनर था वो आने वाला था, जिस दिन उसको आना था हम्म उसी दिन मैंने शाम की बस, क्योंकि उसको रात को मिडनाइट में आना था, तो मैंने बस पकड़ ली कटरा की, वैष्णो देवी। हम्म। कि मेरे पॉकेट में केवल 3,000 रुपये था, मेरे पास कुछ भी नहीं था मतलब। समझ रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, पूरा ट्रेवल था, पूरी रात ट्रेवल था। सुबह सुबह मैं वहाँ पे 7-8 बजे पहुंचा हम्म कटरा, है ना, वैष्णो देवी। मैंने वहाँ पे एक सस्ता सा होटल लिया, हम्म 700-800 रुपये का। वहाँ पे हम्म मैं रुका, मैंने अपना
मतलब मेरे पास दो नंबर थे, तो एक मैंने जो ऑफिशियल नंबर था जो सबके पास था वो मैंने बंद कर लिया था अपना, हम्म। स्विच ऑफ। और एक नंबर जो था, और मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ जा रहा हूँ, बट सब लोग परेशान हो गए क्योंकि फोन वोन बंद हो गया सब, कि ये तो कहाँ आपको गायब ऐसे हो गया कहाँ टेंशन था। नहीं हुई कि मतलब पापा की हेल्थ खराब हो जाएगी, वाइफ को चिंता नहीं हो जाएगी? टेंशन, नहीं नहीं चिंता हो जाती, लेकिन फिर मेरी कंडीशन तो मतलब सुसाइड वाली आ रही थी ना दिमाग में। तो अच्छा। उससे 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 बेटर था, तो मैं वहां से मतलब मेरे माइंड में कुछ आया नहीं उस टाइम पे, जो सही लगा मैंने कर दिया इमीडिएटली। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था उस टाइम पे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस हाँ हाँ हाँ। कोई पॉइंट ही नहीं है लाइफ का। तो उसके बाद में वैष्णो वहां पे मैंने होटल लिया। हाँ। 2 दिन तो मैं केवल डिप्रेशन में पड़ा रहा उसमें कमरे में, ना मैंने कुछ खाया ना पिया, कुछ ऐसे ही पड़ा रहा 2 दिन तक। अच्छा। उसके बाद मैंने हिम्मत करी फिर कि मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने आऊँ। फिर मैं ऊपर गया, और मेरे पास मतलब पैसे बचे नहीं थे कुछ भी। तो हाँ मैंने वहाँ पे चलता रहा, भूखा था बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ पे कपल था, मतलब सही था। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मेरा वॉलेट खो गया है, तो मतलब आप मुझे कुछ खिला सकते हो क्या। तो वहाँ पे कड़ी चावल मिल रहे थे 50 रुपीज़ के, तो उन्होंने वो मुझे खिलाए। तो अरे मैं वहाँ यार। पे, हम्म। बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कुछ भी नहीं था मतलब अपने पास। फिर हम्म। मैंने, जब मैं बहुत वो हो गया, मुझे अपनी वाइफ की थोड़ी चिंता हुई। मेरी मतलब लव मैरिज है, 10 साल का रिलेशन था मेरा। हम्म। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैं यहाँ हूँ। तो उसने हम्म। मतलब जब मैं मुझे मैं आप गए हो कभी वैष्णो देवी? हाँ गया हूँ। हाँ, तो मैं मतलब भैरव बाबा से मुझे नीचे उतरना था ना, हम्म। तो हम्म। मेरे मतलब पैर लड़खड़ा गए थे, मुझसे उतरा नहीं जा रहा था। मतलब कमजोरी हो गई होगी, बहुत सारी बहुत चीजों की। वीकनेस भी हो रही थी और स्ट्रेस अलग था बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस और वीकनेस। तो मैंने वहाँ पे जो घोड़े चलते हैं ना, खच्चर, हाँ। उसने 1800 रुपये मांगे मुझसे, मेरे पास थे नहीं। तो मैंने मतलब वाइफ को बोला कि भाई, तो उसने ऑनलाइन पेटीएम से पे करा। ओके। तब तो मैं नीचे उतरा हूँ, वरना मेरी मतलब हिम्मत खत्म हो गई थी। फिर उसने समझा चीज़ों को, बाई मतलब गॉड ग्रेस वो हेल्प करी उसने। होटल का बिल भी पे करा। उसने बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम्म। है ना। वो अपने घर पे थी, जो उसका घर था, हम्म। है ना। तो वहाँ पे मैं गया। उसके मतलब मेरे फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, सबको सब कुछ पता लग गया था। क्योंकि हम्म। मेरे जो जो बॉस था, उसने सबको सब कुछ बता दिया था मतलब, और धमकी देनी शुरू कर दी थी पैसों के लिए, हम्म। है ना। कि मैं, और मेरा मतलब सोशल मीडिया वगैरह पर सब पे डाल दिया था उसने कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है। सब ओके। कुछ हो गया था मतलब, हाँ सब कुछ बिल्कुल, सब खत्म हो गया था मतलब बिल्कुल। उसके बाद मैं वहाँ गया, और फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया थोड़ा सा। कितने रुपए का? उन्होंने जो उनका एक मतलब प्रॉपर्टी थी, वो हम्म। उस ओनर को दे दी। कितने अमाउंट तक की सर? लगभग होगी मतलब 80 लाख के आसपास की। फिर तो थोड़ा क्या, पूरा ही सपोर्ट हो गया सर वो तो। हाँ मतलब उन्होंने हाँ सपोर्ट किया मुझे, मतलब उन्होंने हाँ उस टाइम पे जो मेरा वैसा वाला, जो उसके ऊपर वाला कर्ज था, वो सब हाँ मेरा निबट गया वहां से। हाँ हाँ। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत इश्यूज हुए, लेकिन हम्म। एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ पे मैटर सॉर्टेड हो गया था काफी हद तक। हम्म। अब मैटर हम्म। बचा था मेरे घर का, क्योंकि मैंने अपने घर से भी पैसे ले रखे थे। उनके ऊपर भी कर्ज हो गया था, मतलब 20-30 लाख रुपए घर से भी ले लिए थे मैंने अपने, हम्म। झूठ बोल बोल के, कुछ ना कुछ बहाने बना के हम्म। मैंने घर से भी पैसे। तो वो थोड़ा मैटर स्ट्रांग था उस टाइम पे, और अपने फैमिली वालों से भी पैसे ले रखे थे। मतलब सर मैं जब आप जिस केवल, चीज में घुसे थे, तब आपकी सैलरी कितनी थी उस कंपनी में? सैलरी थी मेरी लगभग 1.5 इन हैंड थी, और मतलब प्लस इंसेंटिव्स? और भी, प्लस इंसेंटिव नहीं थे मतलब। मेरा घर और गाड़ी मेरी कंपनी की थी मतलब। जो समझ फ्लैट गया। था मेरा, वो कंपनी मतलब रेंट पे करती थी उसका। हम्म। गाड़ी भी कंपनी की थी, मतलब पेट्रोल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस सारे कंपनी बियर करती थी मेरे, समझ गया इंक्लूडिंग समझ गया। फूड एक्सपेंसेस, बाहर का ट्रेवल वगैरह, सब कुछ कंपनी बियर करती थी। तो मतलब मेरा कोई एक्सपेंस था नहीं, तो मेरे पास सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती थी। समझ गया सर, ठीक है सर, फिर? हम्म। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आया। तो मतलब मेरे घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेरा ट्रीटमेंट करा दें। अरे उनको यार। थोड़ा सा, मेरी मदर को थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ इशू है इसके साथ, लेकिन मेरे ब्रदर और फादर जो है वो नहीं मान रहे थे। बोल रहे नाटक कर रहा है, कुछ नहीं है, सब कुछ ये है। तो उसके बाद लेकिन मतलब मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाया। मतलब साइकेट्रिस्ट से एक मैंने सेशन लिया था, वो भी काउंसलिंग नहीं कराई थी, केवल जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट से बात होती है ना, बस जो मेडिसिन लिख देते हैं,
हम्म। जैसे एसेटलोप्राम वगैरह जो सिडेशन होता है वो उसने मुझे टैबलेट प्रेस्क्राइब कर दी थी। तो मैंने कुछ टाइम वो खाई बस टैबलेट्स, और मेरा कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। हम्म। अब कंडीशन ऐसी थी कि अगर इमीडिएटली कुछ बिजनेस नहीं करा तो बहुत दिक्कत आने वाली थी लाइफ में, मतलब आगे चल के, हम्म। है ना। हम्म। तो लेकिन फिर मतलब फैमिली ने समझा, फिर बिजनेस स्टार्ट किया छोटे लेवल पे। मतलब स्टार्टिंग में लगभग 65-70 थाउजेंड का गुड्स मंगवाया, कुछ ठीक है। दवाइयाँ मंगवाई, वो कि इनको मार्केटिंग करके सेल करो इनकी, है ओके। ना। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ भी कर नहीं हम्म। पाया, मतलब ड्यू टू फाइनेंसिस मैं कर ही नहीं पाया बिजनेस कुछ भी। हम्म। तो फिर मतलब बहुत सब कुछ खराब था। मेरी एक डॉटर थी उस टाइम पे केवल, हम्म। है ना। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरी वाइफ को मोस्टली अपने घर रहना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत खराब हो गया था। घर के अंदर ही माता पिता के द्वारा? मतलब नहीं नहीं, अपने घर पे रहना पड़ता था उसको, वाइफ को, नहीं, माहौल मेरे खराब साथ नहीं रह कैसे रही। कैसे हो गया था, कारण मतलब मतलब? माहौल खराब कारण फाइनेंशियल, ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, हाँ, ओके बच्चे के ओके। हर खर्चे थे और बहुत सारी चीजें थी, है ना। और हम्म। डेली के घर पे लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, वही सब, कि तूने हम्म। हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारी लाइफ हम्म। इतनी बढ़िया थी, ये कर दिया वो कर दिया, वही सब हम्म। चलता रहता था। तो उसके बाद फिर नवंबर में गोल्ड लोन का वो थोड़ा सा गोल्ड जो घर पे था थोड़ा बहुत, हम्म। मैंने मतलब फैमिली ने मुथूट में रखा गोल्ड। हम्म। और मैंने उसके मतलब मैंने पैसे मैंने ले लिए उससे अपने अकाउंट में। ये नवंबर की बात, पिछले नवंबर की बात, हाँ पिछले साल हाँ, की? पिछले नवंबर 24 की, हाँ हम्म। 24 की। और मतलब मैंने कहा कि अभी पैसे आए नहीं, कि 24 आवर्स लगते आने में, और पैसा आए नहीं। 10 लाख हम्म। रुपए का अमाउंट था टोटल लगभग। हम्म। वो मैंने सारे ही खत्म कर दिया एक रात में। बहुत गलत किया है तो यार आपने। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं मतलब जैसे अपने वॉशरूम में जाता था ना, तो मेरे फोन में ये सब चलता रहता था। जैसे गेम्स खेलता था मैं, एक तो क्रेजी टाइम, मोनोपोली, रूले, हम्म। हम्म। और एविएटर, हम्म। है ना। ये सारे गेम्स जो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम खेलता था। मतलब मैंने मोनोपोली पे एक टाइम में 6-6 लाख रुपए की बेट लगाई है। मोनोपोली कौन सा, वो वाला, वो गोल गोल वो घूमता है वो वाला, या हाँ फिर वो हाँ, बिग गोल गोल जो बॉलर? घूमता है। नहीं, एक तो क्रेजी टाइम होता है, एक मोनोपोली क्रेजी होता टाइम है। होता है, और वो मोनोपोली में तो बूढ़ा आदमी आता है, जब वो मोनोपोली के अंदर आ जाता है वो हाँ हाँ चलता रहता हाँ, है। वही 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 वही। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। सर तो उसमें यार। 6-6 लाख रुपए की मैंने बेट लगाई है। मतलब मैं बिल्कुल खत्म हो गया था मेरे पास। मतलब मुझे मुझे इतना बुरा एडिक्शन कहाँ से लगा मुझे खुद समझ नहीं आया। मतलब मुझसे निकल ही नहीं, आज तक निकल नहीं पाया हूँ ठीक से। आप पहले पूरी बात कंटिन्यू करो। नवंबर में आपने ये कांड कर दिया, फिर क्या हुआ सर, मुझे बताओ। नवंबर में ये कांड कर दिया तो घर पे फिर घर वाले मुथूट में गए कि कि भाई पैसा नहीं आया। पैसे आए नहीं है। हाँ, तो उन्हें उन्हें उन्होंने दिखा दिया। तो उन्होंने मेरे अकाउंट चेक करा तो पैसे आ गए थे, हम्म। सब पता लग गया। फिर घर पे वही मार पिटाई हुई। मतलब भाई पापा ने, ने बड़ा भाई मारा है नहीं मेरा, आपको? भाई ने मेरे, बड़ा भाई जो है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था, उसको उससे कर्ज देना था, लोगों का पैसे देना था हम्म। थोड़ा सा। अब वो सब चला गया। तो बहुत खैर मार पिटाई हुई, बहुत कुछ हुआ उस दौरान, सब कुछ। मतलब इट वाज लाइक कि अब हम मतलब सेपरेट हो जाएंगे, ये वो, तो अपना जो भी कहे कर। उसके बाद भी फिर भी मतलब मदन ने थोड़ा सपोर्ट किया। फिर अप्रैल, नवंबर से लेके अप्रैल तक, 25 तक कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब 5 महीने का ब्रेक ले लिया? हाँ, मतलब 3-4 महीने बिल्कुल कुछ नहीं करा था। हम्म। और जैसे, लेकिन ट्रीटमेंट तब भी नहीं हुआ, मतलब किसी काउंसलर से बात नहीं हुई। उसके हम्म। बाद बस मैं घर पे रहता था। अब मेरे से फोन लैपटॉप वैपटॉप सब ले लिया गया, सब कुछ वही हम्म। सेम, जो फोन लैपटॉप वगैरह सब लिया। उसके बाद मोस्टली मैं अपने रूम में रहता था और थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ ली, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, है ना, थोड़ी योगा कर ली। ये सब मेरी फैमिली मुझे कराती रहती थी कि भाई घर खर्चा तुम कैसे सही। चलता था? काम नहीं करते थे उस टाइम पे आप, जब आपने बिजनेस नहीं, स्टार्ट मैं करा था, या मैं कुछ कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं काम कर रहा था। पापा और भाई ही काम कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मुझे कुछ मतलब घर से निकलने नहीं देते थे वो। और वाइफ जो थी आपकी तभी भी उधर रह रही थी अपने घर पे? नहीं नहीं, वो साथ में थी उस टाइम पे वो मेरे। साथ में थी, ठीक है। हम्म। ठीक है। है ना। फिर अप्रैल में मतलब कहीं से ना मुझे पैसे चाहिए थे काम करने के लिए। हम्म। तो मेरे फादर इन लॉ ने
मुझे मतलब वैसे उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी 2 लाख रुपए मुझे भेजे कि भाई 2 लाख से काम स्टार्ट कर ले अपना। हम्म। तो मैंने उसमें से 2 लाख में से लगभग 70-80 हज़ार का माल मंगवा लिया, और 1,20,000 मैंने दोबारा से उसमें कर दिए कि मैंने सोचा कि इससे थोड़ा सा पैसा कमाऊंगा, और इससे थोड़ा सा जो मेरे ऊपर जो वैसे जो कर्जदारों के फोन आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो मैं निपटा दूंगा। लेकिन वो भी सब सब डूब गए उसमें, हम्म। अप्रैल में, है ना। हम्म। फिर वो धीरे धीरे मतलब और थोड़ा सा बढ़ा। फिर मैंने किसी से दोबारा से अपने फ्रेंड सर्किल से पैसे ले लिए, थोड़े बहुत 1-2 लाख रुपए और ले लिए, वो भी डाल दिए उसमें। हम्म। अब कहीं से फिर पता लग गई घर पे कि भैया दोबारा से पैसे मांग रहा है लोगों से, और इसको जो है भैया सिस्टम से करो। फिर वही चीज़ घर में दोबारा से बहुत स्ट्रांगली वो हो गई कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, घर में रहोगे। और वो वही चीज़ दोबारा से बहुत प्रॉब्लम आई। मतलब मैं पहले मतलब अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया था, लेकिन मुझे फिर दोबारा नीचे बुला लिया गया कि ऊपर तुम्हें बार बार कौन देखेगा, तुम नीचे ही रहोगे रूम में अपने। हम्म। उसके बाद अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। मतलब बिल्कुल ही सब चीज़ें थी, नॉर्मल थी। लेकिन मेरे पास ना मतलब कुछ जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं उनके पैसे थे, तो वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे मेंटली। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, और पूरे दिन फ़ोन पे लगे लगातार। और मैं मतलब चाहता था कि मेरे घर पे ना पता लग जाए। हम्म। तो मैं उनकी मतलब घर पे नहीं बता सकता था मैं, क्योंकि उनके टोटल मिला के उस टाइम 4-5 लाख रुपए थे जो प्राइवेट फाइनेंसर्स थे, और जो मैंने 5% इंटरेस्ट पे पैसा उठाया हुआ था, बहुत महंगा उठाया था। है ना। हम्म। तो अब वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे, कुछ कुछ भी। तो मैंने क्या किया कि मेरे कुछ मतलब मैं सोचता था पैसों का इंतजाम कैसे करूं केवल। हम्म। मतलब मेरे माइंड में और कुछ नहीं आता था कि मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूं, फ्रॉड करके करूं क्या हम्म। है ना। जब मुझे पैसे चाहिए होते, मतलब केवल पैसे चाहिए होते थे, क्या मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम्म। हम्म। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फ़ोन वोन तो था नहीं, तो मतलब मैं जो मैंने कंपनी खोली हुई थी अपनी, हम्म। उसमें मेरा एक एम्प्लॉय था, हम्म। तो उसके पास स्मार्टफोन था। तो मेरे पास तो नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन था उस टाइम पे, हम्म। है ना, अगस्त में भी। तो मैंने मतलब क्या किया कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी ज्वेलरी की शॉप है ना। ठीक है। तो मैंने उसको अपना चेक दिया, हम्म। और उससे 4 लाख रुपए की ज्वेलरी ले ली, हम्म। चैन, गोल्ड की चैन, और ये 2 चैन ले ली 4 लाख रुपए में। हम्म। और वो मैंने किसी और दूसरे ज्वेलर पे इमीडिएटली 30 हज़ार के लॉस में सेल कर दी, कैश में। अच्छा। हाँ, और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 1-1.5 महीने बाद पैसे दूंगा, जिससे जिससे चेक दे के ली थी, है ना, कि अच्छा। चेक अभी मत लगाना, मेरा 1-1.5 महीने बाद पैसे लूंगा। और वो मेरे पास लगभग 4 लाख का गोल्ड था, और मैंने 3,70,000 का वो सेल कर दिया। अब हम्म। मेरे पास 3,70,000 रुपये अपने आ गए। हम्म। अब मैंने वो 3,70,000 से खेलना शुरू किया अगस्त में, लास्ट में, अगस्त लास्ट में, हम्म। है ना। वो मैं सब 2-3 दिन में सब हार गया। अरे यार। हाँ। ठीक है, 2-3 दिन में सब खत्म हो गया वो, 2-3 दिन में। फिर मैंने सोचा अब पैसे का अब कहाँ से इंतजाम होगा। हम्म। तो मेरा एक कोई फ्रेंड था, वो हांगकांग से आ रहा था। हाँ। तो मतलब उसकी फैमिली थी, उसकी मदर थी, उसकी वाइफ थी, तो वो हांगकांग ही रहता है। वो मेरे हम्म। साथ मतलब कुछ टाइम रहा है, हम लोग फ्लैटमेट थे कॉलेज वॉलेज में। हाँ। तो वो आने वाला था, तो वो मुझे बोल रहा था कि आईफोन वहाँ पे सस्ता है हांगकांग में, कि तुझे चाहिए क्या। हम्म। तो मैंने कहा देख लेंगे, मतलब अब उस टाइम मेरे पास तो कुछ था नहीं। हम्म। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों से जो मेरा यहाँ पे सर्किल था अपने होम टाउन में, उनसे पूछा कि भाई किसी को आईफोन तो नहीं चाहिए। तो बहुत लोगों की आ गई कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। हम्म। हम्म। तो मैंने उनसे एडवांस पैसे ले लिए आईफोन के लिए हम्म। कि यार तुम्हें सवा मतलब इंडिया में तो 1,60,000 का है, वहाँ पे 1.25 लाख का मिल रहा है, तो तुम मुझे पैसा भी भेज दो, अभी दे दो। हम्म। तो और मैंने 3-4 लोगों से ले लिए, हम्म। 3-4 लाख रुपए ले लिए। और ठीक है हम्म। कि आप फोन अब आ जाएगा, फोन अब आ जाएगा, फोन अब आ जाएगा। और मैंने वो सब पैसे भी गैमलिंग में उड़ा दिए कितने दिनों में उड़ाए वो? 2-3 दिन में।
अच्छा। हाँ, मैं 1 लाख रुपए डालता था उसके, जो मेरे साथ एम्प्लॉय था, तो मैं डाले, उससे थोड़ा सा मतलब खेला, उसे नहीं पता लगता था, है ना। उसको हम्म। मैंने कहीं छोड़ दिया, उसका फोन ले लिया। एम्प्लॉय था कोई, जूनियर था बहुत, तो वो कुछ कह भी नहीं पाता था मुझे हम्म। कि बॉस है, कुछ कुछ भी करे, अब क्या कहता वो उसके फोन से मैंने दबा के खेला, मतलब दोबारा से। वो सब भी जीरो हो गए बिल्कुल पैसे, मतलब मेरे पास दोबारा से 8 लाख रुपए के नियर अबाउट कर्जा हो गया अभी, अगस्त लास्ट में, सितंबर फर्स्ट वीक में। हम्म। ठीक है, उसके बाद मेरा मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम्म। और सितंबर 14 को, मतलब वैसे तो डिलीवरी ड्यू थी वो अक्टूबर में थी, हाँ। 2 या 3 अक्टूबर को। लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी हमें अभी करनी पड़ेगी, प्रीमेच्योर, मतलब 1 महीना पहले, ठीक है। मतलब 15-20 दिन पहले। तो 14 अक्टूबर को डिलीवरी थी, हम्म। और मतलब मेरे पास केवल 10,000 रुपये थे, हम्म। और जो डिलीवरी थी वो 40,000 50,000 की होनी थी। हम्म। मेरे पास 10,000 रुपये थे केवल, वो भी मतलब मैंने फिर फैमिली वैमिली ने सपोर्ट किया, खैर वो तो होना ही था, क्योंकि मैंने अपने साथ साथ अपनी फैमिली भी खत्म कर दी बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उन्होंने सर मुझे कई मेरे को बार बचा नहीं लिया। नहीं, एक बार और मुझे बताओ, आपका 40,000 का खर्चा था, 10,000 रुपए आपके पास हम्म। थे, उसके बाद आपने क्या बोला, मुझे वापस से बोलो प्लीज। हाँ, उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सब, मैंने फैमिली को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि मैंने मार्केट में जो मेरा पेमेंट था मैंने वो भी उठा रखा था कुछ लोगों से। अब मेरी हाँ। फैमिली को नहीं पता था कि इसने मार्केट में डॉक्टर से पेमेंट ले लिया है, जो उनका माल गया था उसका पेमेंट मैंने पहले ही ले लिया था उनसे, हाँ। है ना। तो उसको उनको पता था कि ये मतलब खुद दे देगा, पे कर देगा, लेकिन मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो उस टाइम भी मैंने फिर 50,000 रुपये किसी इंटरेस्ट पे लिए, हम्म। मतलब जिस दिन डिलीवरी 14 को होनी थी, और 13 को शाम को मैंने पैसे ले लिए थे 50,000 रुपये। हम्म। और मेरे पास, क्योंकि वाइफ एडमिट थी, तो उसका फ़ोन मेरे पास था, हम्म। है ना। मैं तो उसके फ़ोन से मैंने 50,000 रुपये से मैं खेलने लग गया, और अरे कि ये, यार, आपको तो ठीक है, डिलीवरी के लिए लेता ना वो पैसा। हाँ, मैं वही वही बता रहा हूँ ना, मैं खेलने लग गया दोबारा कि मैं इससे थोड़ा सा पैसा और बना लूंगा, और अब सब ठीक हो जाएगा मतलब। और मैं, ऐसा कई बार हुआ है, मैंने बीच में बताया नहीं आपको, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं बहुत ऊपर ऊपर गया हूँ, मतलब मैंने एक एक रात में 19-19 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है मुझे, हम्म। लेकिन मैं वो रोक नहीं पाया कभी। मतलब हम्म। मेरे अंदर इतना अर्ज थी उसको खेलने की, कि मैं मतलब सोता नहीं था पूरी रात। हम्म। अगर मेरे फोन में जब तक वो बैलेंस जीरो नहीं होता था, फिर मैं डिप्रेशन में हो जाता था, 2-3 दिन में कुछ काम नहीं करता था, घर पे बोल देता था कि मेरी तबीयत खराब है, और हम्म। बहुत बुरी हालत हो जाती थी। फिर मैंने वो 50,000 खेला, आपको मिला के उसमें से, मतलब मैंने 15,000 रुपये रोक लिए उसमें से मैंने किसी तरीके से। और तो मेरे 35 पास गवा दिए। टोटल 35 गवा दिए थे मैंने। हम्म। वो मैंने विड्रॉ करे, तो मेरे पास 25,000 रुपये थे। मैंने हम्म। वो 25,000 रुपये जमा कर दिए हॉस्पिटल में। हम्म। बाकी मैंने फादर को बोला कि ऐसे ऐसे, उनको बताया नहीं कि गैम्बलिंग में हार गया कुछ भी, मैंने उनको बोला कि आप पे कर दो। तो उस टाइम में मना नहीं करा, क्योंकि मतलब बेटा हुआ मेरे अभी 14 सितंबर को, हम्म। हम्म। है ना। लेकिन मेरे घर पे अभी तक ये नहीं पता था कि इसने, मतलब वो आईफोन के लिए लोगों से पैसे ले रखे थे वो ले रखे हैं, और वो गोल्ड वाला मैटर कर रखा है कुछ। हम्म। और अब वो प्राइवेट 8-9 लाख, फाइनेंसर का भी नहीं पता होगा। हाँ, उसका भी नहीं पता था किसी का भी। हम्म। तो वो मेरे ऊपर सब, वो मुझे पे करने थे। अब वो दोस्त से मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, अब वो दिवाली का टाइम आ रहा था अक्टूबर में, हाँ। तो वो मुझे बोल रहा था, बार बार फोर्स कर रहा था कि यार पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे। हम्म। 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 अब मैं उसको मतलब आगे की डेट दे जा रहा था बार बार, हम्म। ये है आगे के दे दूंगा, आगे के दे दूंगा, आगे के दे दूंगा। अब वो दोस्त भी मतलब पुराना था, स्कूल का बहुत, जैसे जान पहचान वाला होता है, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था बहुत ज्यादा, समझ गया। है ना। तो उसने एक दिन मुझे फोन करा, उसके फादर ने, और उसने कि यार तू एक काम कर, शॉप पे आ जा हमारी, और हमको इसको सॉर्टेड करते हैं, धीरे धीरे पैसे ले लेंगे तुझसे। हम्म। तो उन्होंने मुझे अपनी शॉप पे बिठा लिया, हम्म। और गेट कर लिया अंदर से बंद, हम्म। और बोला अपने फादर को बुलाओ, भैया पैसा भी चाहिए हमें हाथ के हाथ। हम्म। हाँ, क्योंकि उसको 1-1.5 महीना हो गया था, कि मैं, उसको समझ में आ गया था कि भाई जो इसने चेक दे रखा है वो ना तो उसमें ट्रांजेक्शन हुआ है पिछले 6 महीने से, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, माइनस बैलेंस था। हम्म। उन्होंने पता कर लिया होगा वो। हम्म। हम्म। तो उनको समझ में आ गया था कि भाई हमारे साथ ही मतलब काइंड ऑफ फ्रॉड हो सकता है, हम्म। ये पैसे भी नहीं दे रहा। आदमी को समझ में आ जाता है एक टाइम पे, हम्म। कितना वो आदमी पेशेंस रखेगा। तो उन्होंने मुझ पर प्रेशर बना दिया कि भाई या तो हम पुलिस बुला रहे हैं, या फिर उन्होंने फादर को बुलाओ आप। हम्म। तो मुझे अपने उस टाइम पे फादर को फ़ोन करना पड़ा अरे कि यार। आप ऐसे 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 मैं यहाँ बैठा हूँ, आप एक मिनट आ जाओ। अब उन्होंने बता दिया पापा को,
सारी बातें कि ऐसे ऐसे इसने हमसे गोल्ड लिया था, या तो वो गोल्ड दिलवा दो वापस हमारा, या फिर पैसे दे दो उसके। अब वो गोल्ड तो था नहीं कुछ भी, क्योंकि वो तो मैंने सेल कर दिया था। तो फादर ने उनके सामने पूछा, भाई गोल्ड कहाँ है, वो क्या करा उसका। अब मैं झूठ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं उनको बोलता रखा है, तो वो बोलते ला के दो फिर, है ना। तो मैंने उनको बता दिया कि वो तो मैंने सेल कर दिया था। मैं सारी बात जो है उनको पता लग गई भाई। अब उनको जब सेल कर दिया, तो उनको और वो हो गया जो ज्वेलर था कि भाई इसने तो फ्रॉड करा है, मतलब सेल करा है, इसका मतलब हमारे पैसे तो गए। यार कुल मिला के उन्होंने मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ पे बहुत पैसे बनाया कि भाई पैसे अभी दो आप, वरना पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, पैसे अभी दो, है ना। फिर एक हमारे मतलब पापा के कॉमन फ्रेंड थे जो उनको भी जानते थे, ज्वेलर को। तो उन्होंने उनसे उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, पैसे तुम्हारे आ जाएंगे, क्योंकि फैमिली के पास भी पैसे थे नहीं इतना देने के लिए इमीडिएटली। फिर अगले दिन का वादा हुआ कि अगले दिन आपको जो 4 में से 2.5 लाख रुपए कल को दे देंगे हम, बाकी 1.5 लाख रुपए बाद में दे देंगे। तो पापा ने वो किसी अपने फ्रेंड सर्किल में बात बात करी, उनसे पैसे उठाए 2.5 लाख रुपए, उनको अगले दिन भेजे दिए, है ना। अभी तो 2.5 लाख रुपए गए थे, अभी तो आईफोन वाले बाकी थे, वो और भी चीजों के बाकी थे पैसे। फिर घर पे यही बात हुई, भाई अब बता दे किस किस के पैसे हैं। अच्छा, मैं ना कभी सच नहीं बोल पाता अपनी फैमिली के आगे। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी रही है शुरू से, कि उन्होंने जब भी मुझे पूछा है तो मैंने उनको बताया नहीं, मतलब बाद में चीजें निकल निकल के आती रही हमेशा। उसके भी हैं, मतलब जब खुद पता लगता था उनको, मैंने नहीं बताया। मैं कभी मतलब मेरे अंदर इतनी करेज ही नहीं रही कभी मैं उनको बिल्कुल क्लियर बैठ के डायरी पेन लेके बता दूं कि इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं। मैं कभी बता ही नहीं पाया। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम झेली है मैंने, मतलब लाइफ में। फिर उसका आईफोन वाला पता लगा बाद में? फिर आईफोन का क्या हुआ कि मतलब लोगों ने फोन करना शुरू करा कि भाई वो फोन आने वाला था, आने वाला था, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने मतलब कुछ टाइम तो बढ़ा दिया मैंने कि मैंने यार वो भी आया नहीं, है ना, 15 दिन बाद आएगा, वो 10 दिन बाद आएगा, ऐसे बोल के कुछ लोगों को। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब लोगों को अपने पैसे वापस मांगने लगे, क्योंकि आदमी को समझ में आ गया कि भाई क्लियरली हमें पैसे दे दो, हम और से कहीं से मंगवा लेंगे, है ना। तो मतलब एक तो फ्रेंड था मेरा, तो उसने तो मतलब मेरे घर पे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसने हमसे 1,55,000 रुपये लिए थे, और पैसे दे नहीं रहे, और फोन भी नहीं आ रहा हमारा। तो घर पे सब वो दोबारा से पूरा मैटर घर पे खुल गया। फिर कुछ लोग उन्होंने सबसे पूछा, तो एक आईफोन वाला एक बंदा था जिसकी फोन मार्केट में दुकान थी, वो मेरी शॉप पे आ गया कि हमारे मेरे पैसे, मतलब सब कुछ खुल गया फिर दोबारा से। वो जो टाइम था, मतलब मेरे भाई ने मेरे फादर इन लॉ को भी बुला लिया कि आप भी आओ, और मेरा मतलब बुरा हाल हो गया उस टाइम पे कि भाई अब मतलब ये अक्टूबर की बात बता रहा हूँ आपको, मतलब अभी जो लास्ट मंथ की उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें खराब हुई, और ये हो गया कि इसको घर से निकाल दो अब, है ना, ये घर में लायक है नहीं बिल्कुल, इसको घर से बाहर निकालो, और हमारा कोई मतलब नहीं है इससे अब, है ना, कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, और इसको बाहर निकालो घर से। ये सब हो गया, बहुत बुरी मतलब कंडीशन हो गई। फिर भी मतलब मुझे हमेशा अफसोस अफसोस रहता था कि ये मैंने क्या करा है, लेकिन मैं पता नहीं मतलब इस चीज से निकल ही नहीं पाया सच में। मैंने पूजा पाठ भी करा, मुझे किसी जैसे एस्ट्रोलॉजर आते थे, पंडित आते थे, वो बताते थे कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो वो करो। मैंने बहुत पूजा पाठ किया, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, बहुत पूजा पाठ किया मतलब। लेकिन वो मेरा माइंड सही हुआ ही नहीं, कि मेरा सारे टाइम मेरे दिमाग में वही सब रहता था। और ये लास्ट था अभी जो अक्टूबर में हुआ, उसके बाद मतलब मेरी फैमिली बिल्कुल मतलब इस टाइम पे खत्म है, केवल कर्जदार है मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में इस टाइम, और कुछ भी नहीं है। मेरा जो मतलब घर है वो भी इस टाइम आपको बताऊं कि वो भी बिकने की हालात में है। आपका बड़ा भाई आपके साथ ही रहता है? हाँ, अभी तो हम लोग साथ ही रहते हैं फिलहाल। वो भी मैरिड है, बच्चे हैं उसके भी? हाँ, उसकी एक बेटी है, मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, एक बेटा अभी सितंबर में हुआ है। और वो बड़ा भैया क्या करता है आपका? वो उसकी मतलब उसका वो पापा के साथ ही बैठता था शॉप पे। किस चीज की शॉप है लेकिन फादर की?
मेडिकल दवाइयों की। ओके ओके, अच्छा। लेकिन वो भी सब खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि अगर बिजनेस में पैसे लगाने को नहीं तो बिजनेस क्या होगा, बस थोड़ा बहुत ही हमारा घर का मतलब हम लोग घर का खर्चा चल जाता है हमारा, बस ये है उससे। लेकिन कर्ज बहुत है, लगभग टोटल मिला के मैं आपको बताऊं तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में मैंने गैम्बलिंग में खत्म कर दिए। कहाँ आप एक महीने के 1.5 लाख रुपए कमाते थे महीने के? 1.5 लाख प्लस और भी, मतलब मैंने थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करी थी, तो उसमें भी मैं ठीक ठाक करने लग गया था। रुको 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ वापस से। हाँ सर, वो मेरे बॉस का फोन आ गया था, 3 बार तो मैंने उठाया नहीं, चौथी बार मुझे उठाना पड़ गया, इसलिए मैंने रखा आपका फोन। नहीं कोई बात नहीं। तो अभी मतलब ये है, अभी आप फैमिली से कैसे टर्म्स है? मतलब हाँ बात जी। बात होती है फादर मदर से ढंग से बात होती है नहीं, या अब नहीं तो हो पाती? अब वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब एक्चुअली क्या था कि वो मुझे रिहा भेज रहे थे संडे को, अभी जो संडे गया है लास्ट संडे, हम्म तो वो मुझे रिहा भेज रहे थे संडे को। हम्म हम्म लेकिन फिर मतलब एक कोई कंसल्टेंट था, साइकोलॉजिस्ट, हम्म उनसे मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई, हम्म तो उन्होंने मना किया कि वहाँ ऐसे बेचोगे फायदा नहीं है, कि एक दो महीने के लिए आप भेजोगे तो 1-2 महीने के लिए नहीं करेंगे, फिर आगे फिर रिलैप्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं दोबारा से। आपको कभी लगा कि दवाइयों का सर से कुछ फायदा होता है या नहीं होता, जो नहीं, आपने कुछ नहीं होता, ली? दवाइयों का सर कुछ भी नहीं होता, मतलब बस मैंने नींद बहुत आती रहती मेडिसिन है, खाई है, बस नींद आती रहती बट है। टोटली कभी मुझे अर्ज मेरी खत्म नहीं हुई। और मेरा वो गैमलिंग टेस्ट भी होता है, वो हुआ था, तो उसमें भी मतलब जो सबसे हाई साइड होती है ना, वो आया है, मतलब जो अर्ज होता है ना वो सबसे हाई साइड आई है। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीजें सजेस्ट की थी बस। लेकिन कुल मिला के ये है कि सब कुछ खत्म, ये चीज मतलब किसी की लाइफ में अगर आ गई ना, और वो टाइम से उसकी फैमिली ने नहीं समझा उसको, तो वो खत्म ही है। मतलब पहली बार मेरी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है 1 घंटे की, तो काफी चीजें फैमिली की समझ में आई, क्योंकि वो लोग भी सब पूरा फैमिली बैठी थी मेरे साथ। क्या बोलूं यार मैं, मतलब मैं पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ जिसका इतना सीवियर केस है। मतलब आपसे पहले भी मैंने एक जने से बात करी थी, उनकी भी 2 करोड़ की लाइबिलिटी थी। वो वीडियो मैंने हम्म हटा दी वहां से, क्योंकि उसमें बहुत थोड़े वो कंट्रोवर्शियल चीजें बोली गई थी, मतलब उनके द्वारा ही ऑब्वियसली, कि ऐसे हो हम्म जाएगा, वैसे कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कंडीशन ना, उनको एक रे ऑफ होप दिख रही थी मुझे कि यार इस तरीके हम्म से निकल जाएंगे। सर आपके वाले केस में देखो, मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मोटा मोटी 3 साल। हम्म तो अगर मैं आपको हम्म। कुछ गलत बोलता हूँ या आपको ऐसा लगे कि यार तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे बड़ा भाई समझ के आप पहले ही माफ कर देना। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो मैं है ही। आपको यार एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, हर चीज की ना एक अति होती है यार। मतलब मुझे पता है ये चीजें आपने सबसे सुन ली होगी, अब घर परिवार वालों से, हम्म इनसे उनसे, तो हम्म शायद एक लग रहा होगा कि बस दूसरी आवाज में कोई बात कर रहा है। तो हम्म यार होता क्या है, मुझे ये लगता है कि यार आप ना वो हो जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते थे एक टाइम पे। मैंने 11 साल नौकरी करी है, मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन मेरी 1.5 लाख तनख्वाह आज भी नहीं है। मतलब मुझे लगता नहीं कि हम्म मेरी 5 साल बाद ही हो पाएगी इतनी। 1 लाख से हम्म ऊपर, लेकिन 1.5 लाख आज भी नहीं है मेरी। तो यू आर हम्म। ऑलरेडी ब्लेस्ड उस टाइम पे, 1.5 लाख रुपए और ये वो तुम अगर सट्टा मतलब खेलते भी नहीं ना 19, मेरे भाई। वो तो 2019 से मैं जॉब कर रहा था, स्टार्टिंग हुई बताओ। थी। और मतलब उस टाइम 2019 से ही मतलब मेरी सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था लाइफ में। और उससे पहले का मेरा जब जो बैकग्राउंड था, मतलब थोड़े टाइम में 2014 से लेकर 19 तक मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है मैंने। बताओ यार। तो उसमें भी, लेकिन वो लव मैरिज थी, तो उस चक्कर में थोड़ा फैमिली ये नहीं मान रही थी, तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन करी थी एज ए इवेंट्स इन, मतलब एक कंपनी है ग्लैंडमार्क करके, हम्म है ना। तो उसमें मैंने एज ए इवेंट्स में केवल ज्वाइन किया था, तो वहां से मेरी फार्मा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। यार मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, लेकिन अब अभी अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम है आपका, आपका खुद का इंडिविजुअल? मतलब इंडिविजुअल क्या है कि एक्चुअली क्या करता हूँ मैं कि कुछ फ्रेंचाइजी कंपनीज हैं जो आपको मोनोपोली प्रोडक्ट दे देती हैं बेच सेल करने के लिए। हम्म तो मैंने हम्म उनसे, मोनोपोली कंपनीज का मेरे पास गुड्स है शॉप हम्म पे, हम्म वो उसकी मैं मार्केटिंग करता हूँ। हम्म और उसमें ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट हो जाता है कि मतलब सब कुछ ठीक। अगर मैंने लगभग 1.5-2 साल अगर उसमें ढंग से मैंने काम कर लिया और ये सब ना किया, हम्म। तो मैं मतलब डेट फ्री हो सकता हूँ पूरा। इतना मार्जिन बनता है उनमें?
मतलब मार्जिन होता है 50% के आसपास। और आपका काम सही चल रहा है उसमें, ठीक ठाक चल रहा है मतलब? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं जैसे बिजनेस करने आता हूँ अभी, जैसे मेरा अगस्त तक, मेरा अप्रैल से मैंने जो काम शुरू किया था, अगस्त लास्ट तक मेरा काम बहुत बेटर हो गया था। मतलब काफी कस्टमर जुड़ गए थे, हॉस्पिटल जुड़ गए थे। लेकिन मैं बार बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मैं काम अब आप ये सोचो ना कि जब आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, फिर आप काम करोगे क्या? दिमाग में ही वही फिर आप सब आएगा। दिमाग में वही सब चलता रहता है। हम्म। अब जब सब सब चीज़ दोबारा खुली है घर पे, हम्म। तो फैमिली ये हुआ है कि पहले तो मैं अकेले रहता था काम करने, मार्केटिंग करने। हम्म। अब ये हुआ है कि मेरे जो फादर हैं हम्म। वो मेरे साथ जाएंगे हर जगह, मुझे घर से निकलने नहीं देंगे कम से कम 2-3 महीने। अब हाँ मेरा ठीक है। पूरा पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे, मतलब मेरी काउंसलिंग चलेंगे हर हफ्ते, संडे टू हाँ। संडे। हाँ। और वो मेरे साथ, हम लोग निकला करेंगे सुबह, और शाम तक 5-6 बजे तक वो मेरे साथ काम करेंगे, 10 से 5 बस। उसके बाद मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान दूंगा, और बस ये हुआ है डिसाइड। और फंड्स, पैसा मेरा लेन देन कुछ भी नहीं होगा, 1 रुपये भी अगर मुझे ज़रूरत है कुछ भी, तो मेरे फादर ही वो स्पेंड करेंगे, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं देंगे बिल्कुल। और फोन? और हाँ जी। फोन स्मार्टफोन है हाथ में या कीपैड वाला है नहीं आप? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं है अब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाइफ का हाँ, नंबर है आपका? मेरे पास कोई कोई भी फ़ोन नहीं है, और कोई भी फ़ोन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ मार्केट जाएंगे, कुछ ऑर्डर वॉर्डर जो भी मिलेंगे वो अपने आप पैक करवा के उसको अपने आप भिजवा देंगे, लड़के वड़के से। वाइफ है ना? वर्किंग है? नहीं, अभी हाँ, छोटे इनका बच्चे हैं बच्चा तो भी तो वो, छोटा है ना, बच्चा भी तो छोटा है। हाँ तो वो वैसे भी नहीं कर सकती, बट है ना? तो बस ये था कि अब उसको भी ये लगता है कि क्योंकि उसने, मेरा सब कुछ काम अच्छा था, तो उसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसको इंडिपेंडेंटली मतलब कोई जॉब वगैरह करनी चाहिए। बट अब वो उस चीज़ को रियलाइज कर दिया कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। यार अपन ने ना, मैं ये बोलूंगा जैसे किसी को मत देखो तुम, एक चीज देखो यार, मतलब आदमी जिस एज में आप हो, मैं हूँ जो है, तो इट इज हम्म। हाई टाइम वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है जो प्रायोरिटी जो होती है ना, मतलब पिता होने ऑब्वियसली से ज्यादा ऑब्वियसली। जो फर्ज बनता है ना इस समय बेटे होने का होता है कि यार माँ बाप हमारे बूढ़े हो रहे हैं, नहीं, किसी की। मैंने अपने माँ बाप को तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, मतलब पिछले 1.5 साल। अदरवाइज फॉरेन ट्रिप्स, मतलब लाइफ में मेरी मेरी फैमिली को कभी मेरे साथ जाते थे 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास, आप मानो कि लगभग इतने तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी कि मैं 30-40 लाख की गाड़ी खरीद लूँ कार्ड कार्ड से अपने। हम्म। है ना? तो वो बैंक का तो ये हुआ कि सेटलमेंट हो गया, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर। हम्म। जो फ़ोन के लोन वोन होते हैं, जो फ़ोन पे मिल जाते हैं इजीली, हम्म। मनी वनी जो चलते हैं, तो ये मतलब मैंने बहुत पे नहीं करना पड़ा, अदरवाइज तो और भी लाइबिलिटी बहुत थी। हम्म। यार पता नहीं मतलब जो बचपन में जैसे बाप छोड़ने जाता है ना बच्चे को स्कूल में, जैसे मेरी डॉटर है, मैं हम्म। उसको छोड़ने जाता हूँ स्कूल में, लेने आता हूँ उसको स्कूल से घर के लिए। हम्म। हम्म। सेम हम्म। केस आज हो रहा है, अभी भी आपके पिताजी आपको ऑफिस के लिए आपके साथ जा रहे हैं, वापस साथ में घर आ रहे हैं। वो ही तो ना, मतलब उनको अब तो ट्रस्ट खत्म ही हो गया, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि यार ये बाहर निकलेगा, ये पता नहीं किसी ज्वेलर से ज्वेलरी ले आएगा, किसी से पैसे ले आएगा, है ना? हमें क्या उनकी पता बात लगेगा? सही भी है, उनकी बात सही भी है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर से ही, मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है भाई रिहैब मत भेजो, ट्राई करो कि इसके साथ जाओ, इसके साथ रहो, हम्म। और मतलब सबसे बोल दो कि भाई, जो जैसे मेरे भाई का फ्रेंड्स वगैरह, उसने उसमें बता दिया है कि भाई इसको कोई पैसे वैसे मांगेगा तो देना नहीं है। अब वो सब चीज़ें खुली जाती, समझ में आया था आदमी को, है ना? हम्म। तो बस वही है कि अब मेरे पता है, ऊपर ही डिपेंड करता है, दिस इज द लास्ट टाइम कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, उसके बाद वो पता है मुझे यू किक करके घर से बाहर निकाल देंगे, 100%। बाहर निकाल के भी ना तो वो सुखी रह पाएंगे और आप तो वैसे भी सुखी नहीं रह पाओगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो जॉब मेरी लग जाएगी आज भी, मतलब कि जिन लोगों को नहीं पता, कोई नई कंपनी में जाकर इंटरव्यू दूंगा, हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत है, और जॉब मेरी लग जाएगी हम्म। बाहर। लेकिन क्या है कि फिर मैं वहाँ भी लोगों से पैसे ले लूंगा, क्योंकि वो कितने दिन टिक जाएगी जॉब भी, लेकिन है ऐसी ना? अर्ज क्यों हो रही है अपन को, मतलब एक ये छोटी चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं। नहीं नहीं, अभी नहीं हो रही, अभी अभी बिल्कुल नहीं हो रही, जब मैं घर में रहता हूँ बिल्कुल नहीं हो रही, अभी सब ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि 2-3 महीने बाद से कहाँ मेरी लाइफ में दोबारा से पार्ट ले लेता है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। मतलब मैं कहाँ, धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि 50,000 रुपये डालूंगा तो 10-2 हज़ार रुपये डेली निकालूंगा, तो 60-70 हज़ार रुपये बन जाएंगे मेरे। उससे क्या हो जाएगा? उससे उससे दो मैं करोड़ वही तो वापस कह रहा थोड़ी आ हूँ, जाएंगे। नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मतलब
फिर मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, फिर मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं इसका आगे जाके क्या होगा, और मेरी फैमिली मुझे मेरे साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मतलब मैंने बहुत ही, आपको बताऊं, फ्रॉड किया अपनी फैमिली के साथ, काइंड ऑफ उनसे पैसे लेने के चक्कर में उनका बहुत बेवकूफ़ बनाया, कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब मैंने भाभी जो है मेरी, हम्म उन तक से ही, मतलब उन तक का बेवकूफ़ बनाया भाभी का मेरी, कि मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे अपने जो कड़े हैं गोल्ड के वो दे दो, हम्म और एक स्कीम निकली है HDFC बैंक की, इस तरीके से मतलब उनका बेवकूफ़ बना दिया कि वो डेली 2,000 रुपये, हम्म है ना, डेली 2,000 रुपये आपको मिलते रहेंगे। मैंने सोचा कि 2-3 लाख के कड़े मतलब गिरवी रख दूंगा कहीं पे, और खेल खेल करके 2-2 हज़ार रुपये देता रहूंगा डेली भाभी को निकाल के। हम्म वो पैसे भी चले गए था बीच में। तो तुम्हारे भाई मतलब ने पूछा नहीं क्या क्या करा तूने ये? भाई ने तो, मैं बता रहा हूँ, बहुत मार पिटाई हुई है। मतलब घर में ऐसा थोड़ी है कि मुझे छोड़ दिया इतने पैसे लगाने के बाद। यार तुम्हारे भाई का डिवोर्स हो सकता था तुम्हारे की वजह से, पता है तुमको, इस वजह से। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल तैयार थे भाभी। मतलब वो डिसीजन, मैं बता रहा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। वो तो ये थी कि ये या तो ये रहे यहाँ इस घर में रहेगा, या मैं रहूंगा, मैं रहूंगी। मतलब भाभी वाज लाइक दिस टाइम इन अक्टूबर, कि या तो ये रहेगा घर में या मैं रहूंगी। बट दिस इज द लास्ट टाइम मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। डोंट नो कि, क्योंकि उनको शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि ये बंदा हमें बाहर निकाल सकता है इस चीज से। यार मैं मैनिपुलेशन बहुत कर बड़ी लेता हूँ। बात है। मतलब मुझे बहुत। मुझे अगर किसी से, आप यकीन मानो, अगर मुझे किसी के दिमाग में मेरा आ गया कि मुझे इससे पैसे लेने हैं, है ना, हम्म हम्म तो आई डोंट नो, क्योंकि मार्केटिंग में ही रहा हूँ शुरू से, हम्म है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसी तरीके से हुआ है, मतलब जो कंपनी में था। हम्म तो अब बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं आपको बताऊँ, महीने में 20 दिन तो 5 स्टार होटल में रहता था मैं, हम्म है ना, क्योंकि मेरी मीटिंग्स उसमें होती थी, सारी चीज़ें, मेरी ट्रेवल, सब चीज़ें आउट ऑफ इंडिया। मतलब लगभग आप मान के चलो कि 40% जो है वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, हम्म। ट्रेवल कर चुका 40% वर्ल्ड, मतलब बड़े बड़े US हुए सब जा चुका। हाँ। लेकिन आप ये देखो कि आज मेरी स्थिति ये है कि आई डोंट हैव ए सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। गुड फॉर ये यू। हालत हो गई है। गुड फॉर मतलब यू। मैं ब्रांडेड पहनता था, मेरे बच्चे आज के टाइम में 200-200 रुपए के टॉप पहनते हैं, वो V2 विशाल मेगा मार्ट के, वो सब। अदरवाइज मैंने, मतलब आज तक आपको बताऊं कि 5,000 रुपए से कम की टी शर्ट भी नहीं पहनी होगी। मतलब टॉमी से नीचे नहीं गया मैं कभी। देखो बस ये यार, ये फालतू सा एक शौक पकड़ लिया अपन ने स्टार्टिंग में, मजे मजे के चक्कर अरे में यार गोवा घूम आए। बॉस, लाइफ खत्म हो गई बिल्कुल। मतलब डेड एंड आ गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार ये ड्रीम हो, ये टाइम दोबारा वापस आता, मैं अपने आप को इस चीज से रोक लूं। मुझे पता है, ये चीज मैंने भी रियलाइज करी है। बहुत लोग रियलाइज करते हैं यार। मुझे एक चीज, दो तीन चीजें बोलनी है यार आपको, मतलब मेरे मन में रह जाएंगी अगर मैं फोन काटूंगा तो। नहीं नहीं, प्लीज आप बोलो यार, और प्लीज, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है शायद उनका असर हो या नहीं हो, क्योंकि पता है क्या, मैं आई वुड रिपीट माई सेल्फ दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर केस विच आई एवर कम अक्रॉस। मैंने ऐसा केस हम्म, नहीं देखा, मतलब देखे हैं। इनफैक्ट मैंने एक 18 करोड़ का भी नुकसान देखा एक आदमी का, लेकिन वो आदमी जो था वो किसी बहुत रिकॉग्नाइज कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो उसके हाथे पे लाइबिलिटी नहीं है, उसके माथे पे सिर्फ लॉस है। और उसका कंसर्न ये था भाई का कि यार मेरे को ये आदत छोड़नी है, मेरे को नुकसान की कोई टेंशन नहीं है। मतलब वही, मतलब वो जो होते हैं ना मल्टी बिलियनर लोग, हम्म, जो भारत के एकदम हाँ हाँ, 1% से भी कम लोग हैं, उनमें वो आते हैं। तो हम्म। उनकी मैंने वीडियो भी इस चक्कर में यूट्यूब पे नहीं डाली, क्योंकि वो थोड़ा रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी थे। तो वो अपन है नहीं, पहली चीज तो अपने लिए 2 करोड़ जो है बहुत होते हैं। यार मैं एक चीज बोलता बहुत हूँ, होते हैं बॉस, बहुत होते हैं, हाँ। आपका जो बेटा आया है वो आपकी वजह से आया है इस दुनिया में, धरती पर, आपकी और मैडम की वजह से। ठीक है, मतलब हम्म। यू बोथ डिसाइडेड के वी शुड हैव अ सेकंड चाइल्ड। ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज और बोलता हूँ। मतलब जब हम्म मेरा बेटा, मतलब पता लगा था कि वाइफ की प्रेगनेंसी है, हम्म तो ये सब चीजें खुली थी उस टाइम पे। तो मेरी पूरी, मतलब मदर तो मेरी अगेंस्ट थी कि इसको अबॉर्ट करा दो। हम्म। एंड कि ये दुनिया मतलब आएगा तो दुखी पाएगा ये बहुत भी। परेशानी बढ़ेगी, दुखी पाएगा, ये भी कुछ फायदा नहीं है। हम्म बट मेरे, मतलब भाभी जो है, उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे कि नहीं नहीं, हम जो आ रहा है उसको आने दो, पता नहीं क्या लेकर आएगा, जिसको आना है उसे रोक नहीं सकते इसे। तो ये वो आ डायलॉग गया। मारते हैं लेकिन घर वाले, ये मेरे को भी मारा गया है, जो भी है सारी चीजें। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता ना, आपके घर में होता, अगर मैं आपकी फैमिली का मेंबर होता, तो शायद आई वुड हैव बीन आल्सो इन द फेवर ऑफ अबॉर्शन ऑफ द वेरी सेम। क्योंकि पता है क्या है, मैं बताता हूँ, 2 करोड़ से उभरने में कम से कम, नहीं तो कम से कम, अगर आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ भगवान के। आपने ये बात बोली कि यार सब कुछ सही रहा तो मैं, सब कुछ सही रहा, मैं तरीके से चला तो मैं अगले साल तक मेरी सारी लाइबिलिटी पूरी कर लूंगा। मैं भगवान के हम्म, हाथ जोड़ूंगा, और अगर ये हुआ, मैं पैदल जाऊंगा मंदिर में, प्रसाद चढ़ा के आऊंगा, अगर ये बात सच निकल गई तो। मैं चाहता हूँ ये हो, हम्म,
लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ये नहीं हुआ ना, वो तुम्हारा बच्चा जो होगा वो तरस जाएगा, मतलब बाय द टाइम ही विल बी हैविंग यार सम मैं आपको सेंसेस बताऊं डेवलप्ड कि इन। बोलो, आप मैं बोलो। आपको सच बताता हूँ, मतलब मेरी जो डॉटर थी वो हम्म 23 में बॉर्न हुई थी, मई में। थी मतलब है ना अभी भी? हाँ हाँ, मतलब हाँ, बॉर्न हुई सॉरी थी उस सॉरी। टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। फिर? और जब 23 में बॉर्न हुई थी, उसके बाद 23 नवंबर में मुझे शौक लग गया, हम्म है ना। हम्म अब एक एक टाइम होता हम्म है ना, एक टाइम होता है। तो मेरे पास उसको कुछ दिया हुआ भी नहीं है, मतलब उसके नाना और नानी ने ही मोस्ट ऑफ द चीजें उसको दी हैं, क्योंकि हम्म उनके कोई बेटा नहीं है, तो मतलब उनके बच्चे ही हैं, दो बेटी हैं उनकी, हम्म है ना। और मतलब मेरे फादर इन लॉ तो मतलब बहुत, मैं उनको देख के मतलब अगर आप उनके बारे में सुनोगे तो आप भी कहोगे कि उनकी जो मतलब जो बड़ी बेटी है उनकी शादी हुई थी, है ना। हम्म मेरी जो साली थी उनकी शादी हुई थी। तो जो उनका हस्बैंड था वो दारू का एडिक्टेड था, ड्रिंक करने का, हम्म अल्कोहल एडिक्टेड। हम्म एंड एक साल बाद उनका डिवोर्स केस शुरू हो गया था। हम्म एंड वो जो हस्बैंड था वो ही इज नो मोर, वो लीवर कैंसर से डेथ हो गई उसकी, ओके। है ना। तो वो भी ड्रिंक का एडिक्टेड था, हम्म बट ही वॉज प्राउड ऑफ मी कि भाई एक दामाद मेरा छोटा वाला ही इज गुड। हम्म और मैंने एक 1.5 साल में उनको ये दिखा दिया हम्म कि उनको भी मतलब उनके, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये हुआ था कि भाई अब उन्होंने मेरा इतना हेल्प करी है, उन्होंने मतलब मेरा कर्जा मिटाया है, तो आई हैव टू गिव हिम समथिंग, क्योंकि ही इज नॉट वर्किंग, है ना। हम्म वो कुछ हम्म काम नहीं करते, उनका भी खर्चा पता नहीं कैसे कैसे चलता है, हम्म थोड़ा बहुत। हम्म तो ये हुआ था कि भाई हमें ये 20-30 हज़ार रुपये महीना देना शुरू करेगा, कुछ काम करेगा तो। हम्म बट उनको मैंने उनसे और ले ही लिए, उनको दिया कुछ नहीं उनको। हम्म तो वो बहुत सारी मतलब फैक्टर्स, तो आई नो कि यार देखो मैंने भी जॉब करी है, मतलब मैं भी लोगों से, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं है चीज़ों की, मुझे सब पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, हम्म ये तो मैंने कर दिया। हम्म बट अब मुझे कुछ भी करके मतलब ये लास्ट लाइफ है मेरे पास, है ना। जैसे गेम्स में होते हैं लास्ट लाइफ है, अगर इसमें कुछ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज मेरा घर भी खत्म। वी हैव टू, मतलब हमें जो लोकेट करना पड़ेगा अपने होम टाउन से, और मतलब कुछ और ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। और ट्रस्ट भी लोकेट करना भी आप बोल रहे हो, लेकिन वो इवन दैट वुडंट बी इजी। नहीं, बहुत मैंने सारी अलग चीजें अलग देखनी रहेंगे पड़ती है। फिर, वो मेरे साथ मेरी फैमिली रहेगी ही नहीं, मतलब वो मेरा मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब दिस इज लास्ट टाइम कि हमारे पास एक ऑप्शन बचा है अब, कि काम कर लो। वो और ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज करो ऐसा होता भी है ना, तो यू वोंट बी एबल टू एजुकेट योर किड्स। कहाँ कहाँ से अफोर्ड कर नहीं नहीं, पाओगे उनकी एजुकेशन, वो तो खाना कुछ भी पीना नहीं होगा, कैसे मतलब करवाओगे? मैं बता रहा हूँ वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं है ना। और कुछ बच्चा भी। तुम्हारी वजह से दुनिया में आया है। सपोज करो कल को 3 साल, मतलब आई नो अ पर्सन, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो जुए का इतना बड़ा एडिक्ट हो गया। उसके घर में बेटी है 5 साल की, और वो बच्ची को, 5 साल की बेटी को उसने अभी तक स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि स्कूल में भेजने के लिए पैसे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन वो जुए में 60 लाख की उधारी पे है वो आदमी। 60। मैं वो बता रहा हूँ, मैंने मतलब जैसे कभी आर्मी वाले होते हैं ना, आर्मी वालों के पास कुछ काम नहीं करने को होता, हम्म तो वो उनकी सैलरी आती है, वो उससे वो उसमें उड़ा देते हैं मोस्टली, पता तो है मेरे उनको को। हाँ बहुत चल रहा है ये सब। हाँ। तो मेरे साथ भी मतलब मुझे खुद नहीं पता मेरी लाइफ में कहाँ से आया, क्यों आया, है ना। कुछ लोग इसको स्टार्स मान लेते हैं अपने कि भाई ये स्टार कुछ, मैंने बहुत पंडितों के चक्कर लगा लिए। कुछ नहीं, सब वो फालतू कुछ चीज है। नहीं है, अपने सब कुछ मन पे काबू करने वाली बात है, कि आपके मन में आ रहा है तो उसको अर्ज जा रही है तो उसको कैसे लेकिन पता कंट्रोल है, करना है आप आपको। एक जगह, जो आपके लिए सबसे बड़ा जो तुम्हारा डीमेरिट रहा है वो ये रहा था कि डिस्पाइट क्विटिंग इट फॉर लाइक 4 to 5 मंथ, तुमने पता नहीं वापस, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या जमा, तुमने वापस कर लिया। यार मैं आपको बताता वो हूँ, सबसे क्विट बड़ा क्विट कभी वो हुआ ही चीज नहीं, थी। क्विट कभी हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब पैसे नहीं रहते थे ना मेरे पास, तो जैसे मैंने, अब फैमिली हमेशा तो दिमाग की तरह रहेगी नहीं साथ में कि बस देखती रहेगी, तो जैसे मैंने लैपटॉप पे कोई पॉडकास्ट लगा लिया, है ना। हम्म अब मैंने दूसरे टैब पे वो खोल लिया गेम, हम्म तो मैं पॉडकास्ट की आवाज आ रही है, उनको लगता था पॉडकास्ट देख रहा है, और मैं वो केवल देखता रहता था, खेलता नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे, बस देखता रहता था। तो मेरी लाइफ से वो कभी गया नहीं है, कुछ ना और कुछ मतलब करके मुझे वो इतना, जैसे फादर सो रहे हैं, फादर को चुपचाप लाके रात को फोन उठा लिया, हम्म उसमें देख लिया थोड़ी देर। लेकिन तो यार वो मेरी ऐसा भी लाइफ क्या से, एडिक्शन यार, मतलब ये तो यार एक्चुअली मुझे नहीं मतलब पता यार, पागलपन है, मतलब बता रहा हूँ मैं कि मतलब समझ ही नहीं आया कि ये लाइफ में मेरी आया क्यों, और अभी ये जा क्यों नहीं रहा। आप सोचोगे मेरी लव मैरिज है, दैट्स वाई कि इसलिए मेरी वाइफ मेरे साथ है आज भी,
एंड बस ये लास्ट चांस है। उसके फादर ने भी बोल दिया है, मतलब वो भी अभी 2-3 दिन पहले आके गए हैं कि भाई दिस इज द लास्ट टाइम, अदरवाइज फिनिश, खत्म सब, हमें नहीं चाहिए, मतलब जो भी है। हो अब जाएगा, आप देखो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा अगर नहीं हुआ ना। खराब खत्म हो जाएगा, ना खराब क्या हो चाहते तो हुए भी मतलब डिवोर्स हो खत्म। जाएगा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन थोड़ी सफर कराएंगे यार हाँ, तुम्हारे इन लॉज वाले। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको दिख रहा है क्योंकि वो, उनके कोई बेटा, उनके कोई मतलब पोता पोता नहीं है, उनकी तो यही है जो बच्चे हैं। अब वो इतना अटैच्ड है यार इनसे लेकिन पता है कि मुझे ऐसा लगता है यार, भाई जो भी आपका नाम है, हम्म, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यार, तुम 32 के हो, दिस इज हाई टाइम यू शुड फील कि यार अब मुझे खुद के लिए नहीं जीना है, मुझे मेरे जो मेरे घर वाले हैं, मेरे बीवी बच्चे, मुझे उनके लिए जीना है यार। और जुए से तुम हम्म, कर क्या लोगे? 2 करोड़ का तो लॉस कभी तुम इस जन्म में पूरा नहीं कर पाओगे, अगला जन्म में भी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट लॉस इतना बड़ा है, उसके लिए कवर सही करने के लिए बात कम है। से कम 5 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए आपके पास में, तब नहीं, खेलोगे, बस ये है रेस्ट ना तब हो कि पाएगा। मुझे जो अब करंटली जो मुझे पे करना है, मतलब मेरी फैमिली का लोन तो है अलग, मेरा लोन 4-5 लाख का मेरा लोन होगा जो मुझे मतलब ब्याज वालों को देने हैं। और लेकिन फैमिली का लोन, क्योंकि घर की, मेरा घर भी मतलब घर पे ही पैसे लिए हुए हैं, मान के चलो आप। और कल को मतलब भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए फादर के साथ या आपके साथ कुछ भी, फिर कौन हम्म, संभालेगा? कोई नहीं संभालने वाला। कुछ भी नहीं, मैं इतनी वही बोल रहा हूँ इतनी आपको कि स्ट्रेस है ना, इतनी मेंटल टेंशन है इस चीज में, हाँ, आदमी चैन से कहाँ सो पाता है। आपने एक चीज नोटिस करी खुद के अंदर, कि आप कुछ चीजें भूलने लग गए होंगे आप, अरे यार मैं क्या बोल रहा था, अरे यार मैंने एक चीज कैसे रख दी होगी, कहाँ अरे मैं कुछ माइंड बोल रहा मेरा था ऐसा कुछ। हो गया है, माइंड मेरा ऐसा हो गया है, मतलब मैं जब से ये चीजें हो रही है ना, मैं अपनी एक बेटर स्लीप मैं ले नहीं पाया हूँ, अच्छी नींद में मुझे आई नहीं है, समझ क्योंकि गया मेरे मैं। माइंड में बहुत थॉट चलते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब। और वो सब चीजें जो पास्ट में करी हैं, जैसे जब लूज किया है बहुत ज्यादा, वो सब याद आता रहता है, दिमाग में चलता रहता है, एंजाइटी होती है, मुझे पता है। बहुत एंजाइटी होती है। और फिर क्या होता है ना कि जब आपके घर वाले आपको भाई बार बार, उनको उनको तो तकलीफ है ना यार, उनका नाम था, प्रेस्टीज थी, आपने वो तक खत्म कर दी, उनकी पैसे खत्म कर दिए, तो वो तो आपको जब भी देखेंगे गाली ही देंगे, सही बात है, सही बात है, है ना। बिल्कुल सही तो बात वो है। सब चीजें मेरे माइंड से निकलती नहीं है, वो मेरे माइंड में बैठ गई हैं एक तरफ को, कि भाई ये तो तुमने जो है सब खराब खत्म कर दिया। तो मैं अपने घर वालों से भी फेस नहीं कर पाता, मतलब प्रॉपरली, कि क्या यार करूं मेरे क्या को ना ना, मैं करूं। बताऊं आपको, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, एक ही अपने पास ऑप्शन है, एक ही, वो यही है जो तुमने कंपनी पकड़ी है, जिसके पास हम्म, तुम्हारा मार्जिन बैठता करता है, यार उस पे हम्म, लग जाओ यार। मतलब एक फ्रेशर लगता है ना, 25 साल का लड़का, 24 साल का लड़का पहली तनख्वाह में, सेल्स में, हम्म, और जो आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाता है, उस रील के साथ हम्म, लग जाओ यार। पैसे आए हम्म, अपने पास रखो मत, हाथों हाथ दो यार। देखो एक टाइम के बाद ना आदमी को अब लॉयल होना पड़ता ही है यार, चाहे अपनी वाइफ हो चाहे अपने पेरेंट्स हो, क्योंकि क्या होता है, आप सबसे झूठ बोलोगे, खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे यार। यार प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी यही है कि मैं झूठ बोलता हूँ। मतलब अगर मैं ये कसम खा लूँ ना आज की, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब सच बताऊंगा जो भी बात है, हम्म। तो मेरी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरे घर वालों को आज भी इस चीज का डर है कि कल को कोई पैसे मांगने दोबारा ना आ जाए, सही बात है, डर वाजिब है उनका। है ना। उनको इतना डर है, मतलब क्योंकि वो कैसे कैसे टैकल कर रहे हैं, मुझे फेस नहीं करना पड़ रही वो चीज़, क्योंकि मैं तो घर से निकलता ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो घर पे ही हूँ काफ़ी टाइम से। अब फादर के साथ निकलता हूँ तो गाड़ी से बाहर जाता हूँ सीधा मार्केट, हम्म। तो मुझे कोई मतलब ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन जो पैसे मांगना है वो तो उनकी शॉप पे आएगा ना मांगने। बताओ यार, क्या तो दिन वो दिखा रहे हैं वो अपने घर वालों को यार। हाँ, वो उनको फेस करना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वेरी टफ। मतलब फादर क्योंकि मेरे मतलब इस लाइक की बहुत सीधे आदमी है, हम्म। तो वो सब चीज़ें उनके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब ना उन्होंने कभी कर लिया ही नहीं किसी से लाइफ में हम्म। अपनी। और हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम, मतलब पढ़ाया लिखाया सब बढ़िया, अगर हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लाइफ में हमें कभी भी। और मैंने भी मतलब ये ट्राई करा कि मैं अपने घर को मतलब सबसे बढ़िया करके रखूं, है ना, मतलब। लेकिन वही हुआ कि यार सब अच्छा करा हुआ सब खत्म हो गया। अभी मतलब मैं अभी अगर भी। मुझे मुझे हम्म। हम्म, बोलो, आप बोलो। मुझे अगर हाँ, मुझे अगर जैसे अपने लिए फ़ोन खरीदना है, फॉर एग्जांपल आईफोन खरीदना है अपने लिए, हम्म। तो मैंने कभी एक नहीं लिया, मैं सब लोगों के लिए लिया है। हम्म। वो सिस्टम था, मतलब अगर घूमने जाना तो पूरी फैमिली ही जाएगी, ये नहीं कि मैं अपनी वाइफ के साथ चला गया घूमने, नेवर। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी हम सब जाते थे साथ में हर जगह। और मैं उनके पास उनसे 1 रुपये भी खर्च नहीं करवाता था कहीं पे भी, पूरा एक्सपेंस मैं अपने कार्ड से, मतलब ईएमआई वगैरह बनवा के जैसे भी करना होता था। हम्म। मतलब मेरी ऑफिशियल ट्रिप भी होती थी, तो मैं कई बार उनको ले जाता था फॉरेन वॉरेन घुमाने, कि आप घूम लेना, मैं अपना काम कर लूंगा। तो वही हुआ है, लेकिन यार कुछ भी नहीं रहा। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि भगवान ने
क्या चाहते हैं। अब तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं अपनी लाइफ को, अगर मुझे 2 साल लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रांग हैं मार्केट में और डॉक्टर्स मेरे से बहुत क्लोज हैं। और आई नो कि मुझे डॉक्टर को कैसे पटाना है, क्या मैनिपुलेट करना है, कैसे दवाई लिखवानी है अपनी। तो क्योंकि मैं, मेरे अंडर में जब मैं लास्ट कंपनी में था, लगभग 400-500 लोग काम करते थे, है ना। तो उनको ट्रेनिंग देना, सब कुछ करना, मीटिंग्स लेना अलग अलग जगह जाके, तो वो सब मैं काम कर चुका हूँ, मतलब बहुत हाई लेवल पे। और शुरुआत बिल्कुल छोटे से करी थी, तो हाई तक 5 साल में पहुंच गया था मैं, कि मेरी मतलब मेरे पास 30 लाख की मुझे गाड़ी भी दे रखी थी, 30 लाख रुपए की कंपनी ने, है अच्छा। ना। हाँ, और मेरा रेंट ही मतलब लगभग 60,000 रुपीज मंथली रेंट था जिस फ्लैट में रहता था मैं, वो भी कंपनी पे करती थी। गाड़ी की EMI भी कंपनी पे करती थी, मतलब सब कुछ बिल्कुल लग्जरी लाइफ थी, कोई कमी नहीं थी। मतलब कहीं भी अगर बाहर भी जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो भी मतलब लग्जरी गाड़ी आती थी छोड़ने एयरपोर्ट पे, ये सब कुछ। मतलब एक बहुत वैल्यू, मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी यार, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। और जो मेरी, अब मुझसे आज के टाइम में अपनी, मतलब मेरी गाड़ी जो है वो भी बैंक वाले ले आने को तैयार है, मुझसे उसकी EMI भी नहीं पे करी जा रही। मतलब मेरी गाड़ी तो चली गई, मेरी जो पर्सनल वो ऑफिशियल गाड़ी थी, जो मेरे घर वालों की गाड़ी है। समझ रहा हूँ। तो वो स्थिति है कि मतलब अभी कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर थोड़ा बहुत, क्या अब मेरे से छूट गया, या फिर अभी भी अभी लगता है अभी तो कि? एक हफ्ता तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नील था। पर जब अभी काउंसलिंग हुई है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा बताया है चीज़ों के बारे में, तो फैमिली को तो पहले यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये, क्योंकि बाहर वाला आदमी नहीं समझता ना। आप किसी को ये बोलने जाओगे कि यार हमारा बेटा जो है वो तो गैम्बलिंग एडिक्शन हो गया, तो आपको 4 गाली ही देगा, वो समझेगा ही नहीं इस चीज़ को कि ये एडिक्शन हो सकता है क्या। समझ गया। ये उसको ही पता होता है जिसे घर में हो चुका होता है ना। नहीं, मैं अभी, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपने क्या कहा। अभी भी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी आपको लगता है कि अगर आपके खाते में पैसे आएंगे, नौकरी करोगे तो आप वापस लगा लोगे, चांसेस लग रहे हैं? लगता है, मन में आती है बात? नहीं, अभी तो नहीं आती, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये कांड होता है ना, एक भी कोई भी जैसे खुलता है, तो उसके 2 महीने तो कुछ भी नहीं करता मैं, कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप, थोड़ा हो बहुत जाता है। शांत होता है मामला तब? क्योंकि हाँ, क्योंकि घर वाले भी ध्यान देते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी 1-2 महीने बिल्कुल कुछ नहीं करने देंगे ये सब, उसके बाद धीरे धीरे उनको लगता है ये ठीक हो रहा है, तो वो थोड़ी सी ढील दे देता है। आदमी कब तक सर पे बैठेगा, सबके अपने काम भी है सही बात है। ना। तो उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाता है। वो कैसे होता है इस बार, लेकिन मैंने, मतलब मैं जी जान लगा दूंगा कि मैं इसको करूंगा ही नहीं, क्या कुछ हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट चांस है अब। मतलब फैमिली ने साफ बोल दिया है बिल्कुल कि भाई कुछ कर लोगे तो जीवन बच जाएगा हम लोगों का, नहीं तो भैया खत्म। मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो तुम, थोड़ी बुरी लगेगी बात, लेकिन अगर अच्छे बेटे नहीं बन पाए ना यार तुम, तो एक अच्छे पिता बन के दिखाओ यार, उनके लिए करो यार। कम से कम वो डिजर्व नहीं करते कि कल को साला उनके दोस्त लोग अच्छे स्कूलों में जाए, कल को तुम्हारी बेटी बोली पापा मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं हो। उस आदमी के पास जो एक टाइम पे 1.5 लाख रुपया कमा रहा था 2019 में, जबकि 1.5 लाख की वैल्यू आज की तारीख में नहीं करते करते 2.5 लाख रुपए होगी महीने की, जिस हिसाब से चीजें सही बढ़ी है। बात। देखो मैं एक चीज कहूंगा, देखो सिंस यू हैव बीन अ मार्केटिंग एम्प्लॉय, तो सेल्स का बंदा कभी भूखा नहीं मरता, सेइंग होती है कॉर्पोरेट में। अकाउंटेंट और एक सेल्स का बंदा कभी भूखा नहीं मरता। तो जो तुम्हारा आज कैलिबर है ना मेरे भाई नौकरी करने का, गांड का जोर लगा के मेहनत कर लो यार। रोटी पानी वैसे भी नहीं भारी होगी, मत बांधने दो, कुत्तों की तरह लग जाओ। बाप से महीने के पैसे ले लो, घर खर्ची के लिए कैश में ले लो, महीने के नहीं यार, महीने घर खर्चे कमाओ की कमाओ। जरूरत ही नहीं है। मेरे मेरे पापा ऐसे हैं कि मतलब वो, मेरी जो वाइफ है वो बोल रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसको दिखता है यार, बच्चों को डायपर आते हैं, फिर वो बच्चे का दूध का पाउडर आता है, वो बहुत महंगा है ना। मतलब और सात शर्म आठ आती है हजार उनको भी, आती होगी मांगने में कि कैसे मांगू, हाँ, किस मुंह से वो मांगू। बोल नहीं पाती पापा को, हाँ तो वो, लेकिन मेरे फादर ऐसे हैं कि उन्होंने बोल रखा है कि तू मुझे बता दिया कर। और वो कैसे भी करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट वो सारा सामान ला के देते हैं तो यार आज भी। मैं यही बोलूंगा, देखो आप उस कंडीशन में अगर सोच रहे हो कि मैं निकल सकता हूँ, तो आप निकल जाओगे, मुझे पता है। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके लिए 2 करोड़ अमाउंट इंक्लूडिंग मी वो अनबेरेबल है। हम कुछ भी करके हम वो नहीं जुटा पाएंगे अगर हम उस कगार पे हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नो करना का ही तो पड़ेगा, ऑप्शन ही मेरे नहीं पास है, ऑप्शन ही करना नहीं ही है। नहीं पड़े। हाँ, सेल्स का टारगेट तुमको तुम्हारा बॉस नहीं देगा मेरे भाई, तुमको खुद को चूज करना पड़ेगा भाई। यहाँ तक की सेल मेरे को लेके आनी है,
अगर मैंने एक साल में 15 महीने में 2 साल के अंदर मुझे सब कुछ कवर करना है, और मैं सही बताऊं, अगर आप कवर नहीं भी कर पाए और अगर आपने नियरली उसका आधा भी कर लिया, 1 ईयर के आसपास भी तुमने कर लिया ना भाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना, दैट टू फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय। और एक बार हाँ ये मैं वही। कॉन्फिडेंस आ गया ना, एक बार अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि बहन जो हम्म मैंने 1 करोड़ रुपए मेरे घर वालों को वापस लाके दे दिया, उस समय तो तुम्हारे घर वालों का भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार बेटा रास्ते से भटक गया था, आधा उसने जो नुकसान है वो भरपाई कर दी है, आधा और कर देगा, फिर तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो हो जाएगा। हम्म। लेकिन अभी क्या है मैं बताऊं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। वो ये यार, मेरी मतलब मेरी जो इज्जत है ना, मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी तो इज्जत खत्म ही हो गई है शहर में। तुम्हारी तो कुछ है नहीं, तुमने अपने बाप की इज्जत खराब कर दी मेरे भाई। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ और भी। मैं सही बता रहा हूँ, वो ज्यादा दुखदाई होता है अगर आज मेरी वजह से मेरे बाप के आंखों में आंसू आएंगे, या मेरा बाप कहीं हम्म पे शर्मिंदा होगा और मेरे बाप को कोई बोलेगा ना तुम्हारे बेटे ने पैसे लिए, और तुम्हारा बाप हाथ जोड़ेगा भाई मैं देता हूँ मैं देता हूँ, तो मैं उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मेरे बाप को ये दिन दिखाने से पहले। और हम्म। तुम एक चीज सोचो, जब इतनी सारी चीजें हो गई यार, माँ बाप जो है वो अलग हो गए, उनको अपन ने दुख दे दिए, भाई का घर टूटते टूटते रह गया, भाई दोनों भाइयों में दरार आ गई, वाइफ जो है उधर रह रही है, मतलब तुम्हारे ससुर ने क्या पूरे काम करे थे जो उसको 80 लाख का प्लॉट बेचना पड़ गया तुम्हारे लिए, तुम बताओ कितनों के पाप ले लिए अपन ने सर पे। तो फिर मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो फिर ऐसे जुए से तो नफरत ही हो जानी चाहिए ना, क्यों मन करेगा वहीं से लगाने का, 10,000 रुपए का 10 रुपए भी लगाने का क्यों मन करेगा ऐसे जुए में, फिर आपको लगाना ही नहीं चाहिए, मन ही नहीं आना चाहिए, मन में आनी नहीं चाहिए, बहन जी क्यों यार लगाओ, एक लगाना ही एक नहीं है। मेरे साथ ना, एक मेरे साथ जैसे आज आपसे बात हो रही है ना, बस सच बताता हूँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरा जो फ्रेंड सर्किल बाहर था, मेरा हम्म। कोई यहाँ पे लोकल में कोई फ्रेंड सर्किल है ही नहीं, मतलब मैं हाय बोलने को भी मेरे पास लोग नहीं है यहाँ, है ना। हम्म। तो एक वो बड़ा कारण रहा है कि मैं किसी को ना अपने मन की बात कभी किसी को शेयर नहीं कर पाया। यार लाइफ है ना यार, एक केक वॉक नहीं है कि तुमको हमेशा कोई ना कोई बंदा मिलेगा यार, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि कोई ना कोई अपन हम्म को मिलता रहेगा हमेशा के लिए। हाँ भाई चल ठीक है, तू मेरे को हाँ भाई तेरे को भूख लग रही है, चल मैं तेरे से खाना पूछ लूँ, रोटी पूछ लूँ। मतलब हम्म। इट इज अ रूथलेस वर्ल्ड, एंड यू आर स्टिल वेरी लकी यू हैव योर पेरेंट्स बाय योर साइड, जो बहन जो रोटी पानी पूछ रहे हैं, बच्चे का डायपर पूछ रहे हैं, दूध पूछ रहे हैं उसका। तुम्हारा बाप जो तुम पे जो तीर चलने चाहिए ना वो खुद की छाती पे ले रहा है आज की तारीख में, इस बुढ़ापे में। हाँ हाँ, ले रहे हैं भैया, है ना भाई, बिल्कुल ले रहा सही है। ले रहे हैं, तो बिल्कुल ले तुमको रहे तो हैं, ले रहे हैं। नफरत हो जानी चाहिए यार बहन, जो तुमको तो कोई बोले कि भाई जुआ खेल ले, तुम उससे दूर भाग जाओ भाई, ये आज के टाइम पे तो तूने मुंह पे ले लिया ना, आइंदा से मत लेना। नफरत कर लो इससे यार। नफरत किस बात का एडिक्शन बहनचो, ऐसा कैसा एडिक्शन जो यार घर वालों को एकदम पूरा घर तोड़ दे अपना यार। मेरे को तो लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपका कुछ नहीं लगता आज की तारीख में, लेकिन मेरे को तुम्हारे बच्चे के लिए दया आ रही है यार, कि मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आई रियली विश कि तुम्हारा एक ही बच्चा रहता जो पहले था। क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरे ना, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, और वो लड़का है वो शादी करके दूसरे घर भी नहीं जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कल को वो वही दिमाग बात है, खराब हो संभालेगा, स्कूल जाएगी। जाएगा, तुम सोचो तुम्हारे वो कर्जदार उसको उसके कान भरेंगे, फिर क्या करोगे तुम कि भाई तेरे बाप को बोल पैसे दे, तेरे बाप को दे, क्या जिल्लत जिएगा वो। और सुनो, आप तो यूपी से बिलोंग करते हो यार, चलो यूपी से छोड़ो, पूरे भारत में उठाई गिरे हर जगह मौजूद है। किसी आदमी की नीयत फिर गई, वो बच्चे को उठा ले गया, बोले जब बच्चा तभी छोड़ूंगे पैसे आएंगे, वो खुंदस खा के बैठा होगा, यार तुम्हारे आदमी कुछ बाप भी भी कर दया सकता करेगा, है। फिर क्या करोगे आप। एक बंदे ने तो मेरी, मतलब मैं स्कूटी लेके बाहर था तो स्कूटी रोक ली, मतलब खड़ी कर ली थी दुकान पे अपनी, कि ये छोड़ के जा अपनी यहीं पे। अभी ये बात है, मतलब ये जो मेरे साथ अभी जो जिल्लत वाले जो एपिसोड्स हुए हैं ना, जो मेरे ऊपर मुझे खुद झेलना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा, वो अभी सितंबर अक्टूबर में बहुत ज्यादा हो गए। यार मैं आपको इतना ही कहूंगा, मेरी बात सुनो, देखो हम्म आप समझो, सब कुछ बंद है, केवल और केवल एक द्वार ओपन है, वो यही है कि जो तुमने अभी काम पकड़ा है उसके राजा बन जाओ, तुम राजा ऐसा बन जाओ बहनचोद, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर तुमसे बढ़िया वो काम कोई नहीं कर सके, तुमको तुमसे बढ़िया वो माल कोई नहीं बेच सके, और तुमसे ज्यादा वो क्वांटिटी में कोई माल नहीं बेच सके। यही एक तरीका है प्रायश्चित का, मैं सही बता रहा हूँ। कल को तुम किसी दिन सुबह उठोगे, तुमको पता चलेगा साहब पिताजी चल बसे हार्ट अटैक से, माताजी चल बसी हार्ट अटैक से, साइलेंट अटैक आ गया, डॉक्टर बोलेंगे ओवर स्ट्रेस से हो गया, बीपी हाई हो गया, तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा ना, 2 करोड़ रुपए हम्म ऊपर ऊपर भी कमा लोगे भाई, जिंदगी भर नहीं जी पाओगे खुशी से, तब ध्यान रखना तब भी। और अपने पेरेंट्स जो हैं वो उस एज में हैं कि अब वो जो यार उनकी जो मदर हेल्थ मदर कंडीशन है मदर उसको मेरे वल्नरेबल कह सकते हैं अपन। मदर डायबिटिक है मेरी बहुत सालों से। आपको पता है डायबिटीज में स्ट्रेस लेना जहर होता है। मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो क्या है मेरी, वो उससे मेरी बात हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग में मैंने डाल रखी है। उसके पति को डायबिटीज था, और स्ट्रेस ले लेके वो एक्सपायर हो गए, और उसने भी गैम्बलिंग कर ली बाद में। उसके पति को अलग से स्ट्रेस था, डायबिटिक थे, हाईली डायबिटिक थे, एंड ही वाज वेरी मच ऑफ एन ओवर थिंकर। और औरतें तो होती हैं ओवर थिंकर यार,
आपकी हाँ मम्मी हाँ क्यों नहीं ऑब्वियसली कंसर्न होंगी आपके लिए? बिल्कुल कंसर्न होंगी। सारे घर की चिंता उनको ही रहती है मोस्ट ऑफ द बस, टाइम। और तुम अगर सो नहीं पा रहे तो भाई तुम्हारे घर वाले भी खर्राटे तो नहीं ले रहे होंगे, मैं जानता हूँ ये बात। तो आंखें तो उनकी भी खुली रहती सही होंगी तीन बात है। तीन बजे तक रात को। हम्म सही भाई बात है। मैं बोल रहा हूँ, बिफोर इट गेट्स टू लेट, प्लीज अपने आप को संभालो। अपने बच्चों के लिए खुद को संभालो, वाइफ के लिए संभालो, अपने माँ बाप के लिए खुद को संभालो। एक लक्ष्य बना लो कि भाई मैं मेरे माता पिता के मरने से पहले पहले सारा कर्जा चुकाऊंगा, प्लस उनकी खोई हुई इज्जत दिलाऊंगा, प्लस उनको इतना कॉर्पस इकट्ठा करके दे दूंगा मैं कि कम से कम वो मुझे देख के माफ कर सके, बेटा जो तूने खोया था ना वो तूने पा लिया हमारे लिए, अब हमको तेरे से कोई गिलानी सही नहीं है। बात है, नहीं तो अगला अगला जन्म में और पाप अग, झेलूंगा मैं तो। अगले जन्म तुमको मिलेगा क्या? तुम लायक हो क्या इंसान बनने के? तुम बताओ, आप खुद नहीं सोचो। सही बात। आप सोचो, मैं पता है लिटरली मैं क्या मतलब, आप खुद सोचो, अगर आप एज ए थर्ड पर्सन किसी को देख रहे हो आपके साथ, आप क्या बोलोगे? किसी दुश्मन के घर में ऐसा पैदा होना चाहिए ऐसा बच्चा? मानते हो नहीं मानते हाँ हो? हाँ मानता हूँ, बिल्कुल मानते हो सही ना? बात है। भाई दिस इज द लास्ट टाइम, आई वोंट से दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द वेरी लास्ट टाइम। अभी नहीं तो कभी भी नहीं वाला सीन है। अपना काम लगो, नहाओ धो, बढ़िया फ्रेशन अप हो, दिमाग से कर दो। कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो, कोई टेंशन नहीं है। जब तक बाप जिंदा है बाप संभाल लेगा, लेकिन बाप के जिंदा रहते रहते सारी उधारी चुका के उनको इस हद तक उनकी इज्जत वापस दिला दो कि वो आदमी मरे तो चैन से मरे, टेंशन में नहीं मरे कि बहन बेटे ने क्या क्या दिन दिखा दिया हमको। वो ये सही सोच बात है। लेंगे कि आखिरी वाले 3 साल मेरे खराब गए, मेरे जीवन के 3-4 साल खराब गए, लेकिन ठीक है उसके पहले के 55-56 साल बढ़िया थे, उसके आने के 8-10 साल जो मेरे गए वो बढ़िया से गुजरे। वो बुरा सपना समझ के तब भूल पाएंगे जब तुम उसको इस चीज से ओवरकम करा दोगे। अगर तुम उन्हें ओवरकम नहीं कराया ना भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ, वो तो मरेंगे, तुम जीते जीते और मर जाओगे। और सच सही बात बात है, है। और सच बात है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ना तो कोई बात इससे लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, एकदम सीधी डायरेक्शन में जाएगी भाई। इसके अलावा कुछ ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा, ऑल्टरनेटिव दिख ही नहीं रहा इसके अलावा। हम्म। अरे यार मेरा माथा घूम गया बहन तुमसे बात करके यार, क्या कंडीशन है यार। भाई तुम लगो यार इस पे यार, तुम लगो। आई रियली विश मैं आपको जानता होता और मेरे बस में कुछ होता तो मैं आपकी हेल्प करता यार किसी भी तरीके से, लेकिन मेरी ये फील्ड नहीं है यार। एमआर सेक्टर ये हम्म। सब मेरा बिल्कुल मेरा नियम नहीं है, ना मेरा यूपी में कोई जानकार है यार। आई, और आपको जरूरत भी नहीं है यार, भगवान के जैसे तुम्हारे रेफरेंसेस है ना यार। हाँ नहीं नहीं, तुम उसकी जरूरत है तुम नहीं। 2 महीने में बन सकते हो 1.5 लाख के आदमी वापस। और उसके अलावा बहन जो गांड फाड़ दो यार मार्केट की यार। मैं आपको बताऊं, मैं अप्रैल से लेके अगस्त तक मैंने लगभग 8 लाख रुपए कमा लिए होंगे। बस, तो ठीक है मतलब ना, है बताऊं तो सही आपको, कैलिबर। दो ढाई 3 लाख रुपए महीना में आराम से निकाल सकता हूँ बिजनेस में से अपने। बस निकाल लो भाई, मतलब निकाल लो। फ्रॉम द, अगर मैं अभी आज से काम शुरू करता हूँ तो दिसंबर में मैं लगभग 2.5-3 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। समझ रहा हूँ मैं, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर है ना, आप लेकिन उसके लिए क्या होगा कि मेरा माइंड एक ही दिशा में रहना चाहिए। अगर मेरा, हाँ बस ये है। भाई क्या माइंड क्या, अब मन में ही नहीं आनी चाहिए यार। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं अब तो आने का यार, मतलब क्यों मैं आनी बिल्कुल चाहिए ही। मन में बहन चोद? अब क्या क्या मतलब, क्या फांसी खाते हुए अब देखोगे तो सबको 6 जनों को घर के यार, जब सुधरोगे क्या तुम? समझो नहीं ना नहीं, यार, मतलब ही नहीं अब है यार। क्या करना है अपन को। 2 करोड़ तो कवर होने से रहे, 2 करोड़ तभी कवर हो पाएंगे जब तुम्हारे पास कम से कम 15 करोड़ 20 करोड़ हो तुम्हारे पास हाथ में जुए में लगाने के लिए, ताकि मैं एकदम हम्म, साफ एकदम ही बहन चोद, जब 0% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है हारने की तब मैं खेल जाऊं, वो रुपए अपने पास होंगे नहीं। और अगर वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अगर वो कंडीशन आने वाली नहीं है कभी, अगर आई भी होती तो मुझे पता था 15 करोड़ भी जाते। तो जुआ खेलने का मतलब ही नहीं आ रहा यार। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, सही बात है। मतलब ही नहीं है यार, सही में मतलब ही नहीं है साला। मैं बताऊं, जुआ खेलने से अब तो साला ऐसे भी नहीं बोल सकते कि मर जाना कहीं जाके, बच्चे अपने यार मारते हैं उनका भी देखना है। बिना बाप के हम्म, बच्चे जो पलते हैं ना, वो मैं जानता हूँ कैसे पलते हैं, आई हैव सीन पीपल। सही बात है, सही बात और है। अपन नहीं चाहते अपने घर में ऐसी कंडीशन आए, उसके लिए यू नीड टू बी हम्म मेंटली एंड फिजिकली फिट। फिजिकली फिट कैसे हम्म रहोगे? धंधा करके, काम करके। मेंटली फिट कैसे करोगे? महीने के महीने पैसे कमा के। जब 3 महीना 4 महीने तक पैसा जुड़ेगा ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एक छोटे कर्जदार को फ्री कर दिया बेंचो, धीरे धीरे उसको कर दिया, कोई ज्वेलरी के आगे कुछ भी करके कर लोगे यार। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन जैसी कोई चीज कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से तुम तुम्हारा ना सिर्फ लॉस कवर कर सकते हो, प्लस तुम अपनी खोई हुई इज्जत, घर वालों की इज्जत, और प्लस जो तुम पहले जो शौक पालते थे ना बहन, जो 5,000 से नीचे की टी शर्ट नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सारे रंडापे हम्म, वापस से हो जाएंगे चालू। लेकिन उसके लिए पहले खुद को आदमी बनाना पड़ेगा, खुद से लॉयल रहना पड़ेगा। खुद को चूतिया बनाना बंद करो यार कि बहन जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है, पतरी पड़ी है, उसके अंदर अस्पताल के अंदर बच्चे के नाम के पैसे लेके बहन जो जुआ खेल लिया, जबकि पता होता 99% हारेंगे, वो 1% के चक्कर में हाँ पता नहीं क्या हाँ, हालत कर लेते हैं यार। वो ही है, पता होता है मतलब। भाई ये मैं तो मानसिक बता रहा हूँ बीमारी ये है, ये मानसिक मानसिक। बीमारी है, समझना आप इस चीज को। लेकिन इसकी आड़ में ये भी नहीं है कि अपने एक्शंस को अपन जस्टिफाई करें। ये चीज मैंने भी देखी है, एक टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार मैं क्रिकेट में हारा था जुए के अंदर,
और ज्यादा बड़ा लॉस नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसे ईगो पे लगे, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरी तनख्वाह आई थी, मैंने 10,000 10,000 15,000 ऐसे करते करते मैंने पूरी तनख्वाह खराब कर दी थी, मुझे ध्यान है वो। और उसके बाद 15 दिन तक डिप्रेशन में रहा था कि यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ ये चीजें। और मैं समझता हूँ आदमी का दिमाग काम नहीं करता, वो लगता है भेड़ जो मैं कर क्या रहा हूँ। अगर खाते के अंदर 10 लाख रुपए होंगे, 10 लाख रुपए हार जाएगा उस 10,000 को कवर करने के चक्कर में, भेड़ जो जुए की ऐप हम्म, के चक्कर में। रात को नींद नहीं आई। लेकिन अच्छी बात है कि सही। अपने पास 10 लाख रुपए नहीं थे खाते में, वरना मैं वो भी हार जाता। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास दिस इज द लास्ट टाइम, वरना अखबार में खबर ही आएगी। आपको सुधरना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, तुम 1.5 लाख कमाते हो, तुम किसी को भी कन्विंस कर ले तो ब्लडी यूटिलाइज इट ना यार। किसके पास होता है ये टैलेंट? मेरे पास तो नहीं है। मैं 5 फुट 5 इंच का आदमी हूँ, तुम अट्टे कट्टे आदमी हो, तुम दिखने में अच्छे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी, तुम बोलते अच्छा हो, तुम बेच सकते हो आदमी को कुछ भी। तो बहन चो बेचो जाके, रुके हुए क्यों हो यार? कमाओ बहन चो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए। 3 साल के अंदर गांड फाड़ दो, माँ चुदाओ, तुम्हारा पैसा ले लो, जाओ माँ चुदाओ, अपना दिखना मतलब यहाँ पे मेरे घर के सामने। सही खत्म बात। करना यार। भाई समझना हम्म, पड़ेगा, देख भाई, डेफिनेटली क्या होगा, हर दिन कोई भगवान का बेटा या कोई भगवान का बच्चा तुमको आके समझाएगा नहीं, ना कोई डॉक्टर आके समझाएगा, ना माता पिता समझाएंगे। नहीं नहीं, इट इज डॉक्टर को कोई नहीं समझाता, उनको तो और डॉक्टर काम तो है खुद वो फीस थोड़ा के सा। लिए बैठा है भाई, डॉक्टर तो खुद फीस हाँ, के लिए वो बैठा वो है। तो मुझे पता है, वो तो कुछ और नहीं होता। इट इज यू हु नीड्स टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर सेल्फ। तुम्हारी हम्म। बीवी भी एक टाइम के बाद हाथ जोड़ लेगी, बहन चो किस आदमी से प्यार कर लिया, किस आदमी से शादी कर ली, पर तो बोल नहीं अरे वो पाएगी। बोलती है आज भी, मतलब उसको लगता है कि मेरा जो शादी का डिसीजन था यार वो उसको बहुत क्या गलत था, लगता है, मतलब तुमको नहीं रहेगा ही वो तो। लगता? तुमको नहीं लगता कि मेरे को यार लगता किस लगता है किस मुझे आदमी भी। से शादी कर ली तुमने, किसी और कर जाती तो सुखी तो रहती कम से कम। सही बात है। कम कमाता वो, मतलब कम से कम कर्जा तो ना होता कम ना यार कमा सर लेता पे। भाई। अरे यार, जुआ तो नहीं खेलता ना वो। हाँ, उसको तो 1.5 लाख मतलब इस नहीं चीज का डर कमाता, है आज वो भी। 40,000 रुपए कमा लेता भाई, वो सुखी रहती हम्म, तुम्हारी औरत। बिल्कुल। हाँ तो तुम 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी टाइम लो भाई, वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड गेट रेड ऑफ इट यार। खत्म करो माँ का भोसड़ा, बहनचोद इस सट्टे की उधारी का यार, निकालो इसको जिंदगी से बाहर, निकालो मादरचोद इस चीज को यार। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, मैं पूरी जी जान लगाऊंगा अब। लगाओ जी जान और लगाओ भाई। आपसे, है ना, आपसे दोबारा से टच में रहेंगे, थोड़ा बात हाँ करेंगे हाँ आपसे हाँ, दोबारा। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। मैं रखता हूँ, आप ध्यान रखो यार, मेरी हम्म, बेस्ट विशेष आपके साथ। और मत करना हम्म। यार, तुमको देखो, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं इरफान तीसरा भाई, मैं बंदा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले मना कर रहे हैं, कल को तुम्हारा बच्चा बोलने लगेगा ना, उसमें थोड़ी सी अक्ल आएगी तो वही बोलेगा कि बापू अब मत कर। तो कोई भी तुमको हम्म। जिंदगी में एक जन ऐसा नहीं बोल रहा कि अब कर ले, तो भाई खुद से अब थोड़ी शर्म कर लो कि यार माता अब तो रुक जाऊं मैं यार। यार मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ से चली गई ना तो शायद सब खत्म। पहला बच्चा ऐसा ही होता है। मैं भी मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने मेरी बेटी की झूठी कसम भी खाई है, और मुझे पता है आपने भी खाई होगी। हाँ, ठीक है, मैंने भी खाई है झूठी सब कसम, खाते सब हैं, सब खाते खाते हैं, हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, आप उस बच्चे की तरफ देख के ये सोचो यार इसकी कोई गलती है क्या जो मैं उसको ये जिंदगी दे रहा हूँ। कल को वो होश संभालेगी, कल को उसको पूछेगा भैया तुम्हारा बाप तो जुआ खेलता था, सोचो क्या सोचेगी यार। बाप जो होता है हीरो होता है बेटी का या बेटे का। सही अपन बात है। क्या माइंडसेट, अपन क्या उनके सामने अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं यार। हम्म। समझ रहे हो ना आप यार? बिल्कुल बिल्कुल। अब मत खेलना। और आप है ना, आई रियली विश यू गेट ओवरकम विद दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ योर्स, और मेरे को बताना कि यार भाई मैंने ये कर लिया। तुम्हारी आधी जुआ, तुम्हारी एक चौथाई, मेरे को 4 मैसेज करना तुम्हारे जीवन में कि भाई मैंने हम्म। एक 25% मैंने चुका दिया, 25 मैंने चुका दिया, 25 मैंने चुका दिया। आखिरी वाला जो 25 चुकाओगे ना, मैं तुम्हारे शहर में आकर तुमको मिठाई देके जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ बिल्कुल तुमसे। बिल्कुल लेकिन करो बिल्कुल यार, यार, इस बिल्कुल चीज को निकालो यार मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी मेरे जी भाई। जी।